नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिक्सटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जी जी नमस्ते जी, राम राम जी, राम राम। ये गुड इवनिंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट करिएगा एक बार, ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके मेरे दोस्त। जी साउंड अगर ठीक है तो कमेंट कर दीजिएगा अपना, ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। ये साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है। अब तक मैं बता देता हूं आपको, एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। तो स्टैटिक जीके के बैच नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, चाणक्य वाले बैच की, ये तो सॉरी स्टैटिक बैच नंबर 3 नंबर ये। हाँ, तो मैंने कहा 3 नंबर जो बैच था, या सेकंड वाला जो बैच था, फर्स्ट वाला जो भी चल रहा था एक तरह से, ये उनमें कुछ बैच ऐसे हैं जिनमें टॉपिक थोड़े ज्यादा हो गए हैं। इनमें टॉपिक जो है अभी वो स्टार्ट हुआ है। ये गुड इवनिंग जी। ये तो हमने अब तक 2 टॉपिक कर लिए हैं। ये पिछली 35 क्लास के लगभग, शायद हम 34-35 के आसपास शायद हुई है, वो हमारे 2 टॉपिक की क्लास हुई थी। और वो ये हुई है कि डांस वाला टॉपिक, और यूं कह सकते हैं कि हम बुक्स एंड ऑथर्स याद कर चुके हैं। इतना डीप में जाने के बाद हमें फायदा क्या हुआ? अभी एग्जाम चल रहा है दिल्ली पुलिस वाला। ये आज भी कई बच्चों के मैसेज आए हुए हैं ये कि जी कंटेंट मिल रहा है। ये समझ रहे हैं, ये बोले कि डांस वाला मिल रहा है, बुक्स वाला भी मिल रहा है जी। अभी तक ये 2 ही हैं, तो 2 में से ही मिलेगा ये। लेकिन पता है बच्चे के अंदर से मतलब कितनी खुशी होती है कि जब टीचर का जीके में पढ़ाया हुआ पॉइंट एग्जाम में मिल जाए, तो शायद कल्पना करना भी संभव नहीं है। हकीकत है ये, और खास तौर पर ऐसे एग्जाम के अंदर ये। हाँ, तो मैंने कहा डांस, आप पता नहीं कौन से बैच में है ये, लेकिन मैं डांस बैच नंबर 3 की बात कर रहा हूं, सेकंड की बात कर रहा हूं, उनमें हो चुका है ये। आपके हो सकता चाणक्य बैच होगा, चाणक्य में भी नहीं हुआ है ये, और उधर हो चुका है पहले ये। तो फिलहाल देखिएगा, हम 2 टॉपिक अब तक हम कर चुके हैं। और 2 टॉपिक कौन कौन से? मैंने कहा बुक्स एंड ऑथर से। जिनके नहीं हुआ है तो वो टेंशन मत लेना। ये एक्चुअली मैं तो पूरा कंबाइंड में बोल रहा हूं एक तरह से, ऐसा कुछ ही है। बैच नंबर मतलब 3 और वहां से बोल रहा हूं ये। तो हाँ, चाणक्य बैच में अभी नहीं हुआ। चाणक्य बैच में हमने बुक्स एंड ऑथर्स याद किया है ये फिलहाल। ये चल क्यों नहीं रहा है मेरा भाई? इसको भी आज स्टार्ट करना था, इंपॉर्टेंट करना था, तभी उसको रुकना है ये भी नखरेबाज है। अरे चल जा मेरे भाई। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेज एक ऐसा टॉपिक जो वाकई में इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के अंदर जो है ना, ये जब जब क्वेश्चन इसका आता है, देखो इसमें भी क्या होता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुआ करते हैं ये। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है हम उसी पॉइंट को यहां पर उठाते हुए चलेंगे। बीच में कोई फालतू का कमेंट ऐसे मत करना कि सर नहीं, पहले तो ऐसा करो कि आप ये करवा दो फिर ये करवा दो। देखो वो मत करना, क्योंकि मेरी रिदम इसे तोड़ती है, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में रिदम टूटे, मजा ना आए जी एक तरह से ये। तो समझ नहीं, क्योंकि जब तक पढ़ाने में मजा नहीं आता नहीं, तब तक नींद सही नहीं आती है। तो मैंने कहा वो चीज बीच में मत बोलना। हाँ, याद नहीं हो ना, वहां 1000 कमेंट कर देना, ये बस ये वो चीज मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन ये तो मैंने कहा इंपॉर्टेंट डेज की हम बात कर रहे हैं यहां पर ये। और इंपॉर्टेंट डेज की बात की जाए, क्लास नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये। एक्चुअल में इस टॉपिक के साथ एक बड़ी बीमारी क्या है, मैं आपको बता देता हूं ये। तो मैंने कहा इसकी बड़ी बीमारी क्या है, वो मैं आपको सीधी सीधी क्लियर ये बता दूं कि इस टॉपिक में क्या है कि एक्चुअल में याद करता क्या है, और एग्जाम में जब पेपर देने बैठता है बंदा ये, तो उसको कोई और चीज याद आने लगती है एक तरह से। ये थोड़ी सी एक बड़ी समस्या है ये। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि जी 1 जुलाई को पता नहीं कौन सा दिवस मनाया जाता है, लेकिन जैसे टॉपिक का एंड होगा ना, ये आप ऐसे अंगुलियों पर बोलेंगे, बोलेगे भाई तू तो बोल कौन सा दिवस बताना है, ये आप ऐसे अंगुलियों पर बोल देंगे। ये अपनी गारंटी है जी पूरी। 2 टॉपिक आपको करवाए, दोनों टॉपिक के अंदर आपके दिल को पूरी तरीके से मैंने, मतलब जो तसल्ली मिलती है ना, जो शांति मिलती है, वो मैंने कर दिया काम। तीसरे टॉपिक में भी हम यही काम करेंगे, और सुनिएगा जरा गौर से ये। मैंने कहा इंपॉर्टेंट डेज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे क्लास नंबर 1। थोड़ा सा बच्चे इसको डिफिकल्ट क्यों मानते हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें मैथ की मतलब यूं कह सकते हैं कि संख्या आ रही है, नंबर आ रहा है इसके अंदर ये। जैसे मैंने अभी कहा कि 1 जुलाई, मतलब बंदे को यह भी याद आए कि जुलाई भी याद आए, 1 भी याद आए, और इसके अलावा वो जो दिवस था ना ये, वो कौन सा था। मैंने कहा हाँ करंट से सारा कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैं एक बार थोड़ा सा स्टार्ट कर दूं, है ना, ये थोड़े से मुझे मेरी रिदम बनाने दीजिएगा क्लास की।
करेंगे सारा, थीम वगैरह मैं सारी करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल मुझे रुकिएगा ये। मैंने कहा इसमें बड़ी समस्या क्या है कि जैसे मैंने कहा 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये कोई सा भी होगा, मुझे पता नहीं कौन सा है ये, लेकिन मैंने कहा कि 1 को याद करवाना, जुलाई को याद करवाना, और वो दिवस है ना ये, वो दिमाग में डालना, ये एक बड़ा मतलब कि टेढ़ी खीर थी एक तरह से, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ये मैं मेरी ओर से कोशिश कर लेता हूं, मेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं रहेगी, आप आराम से बैठ जाइएगा और आराम से देखिएगा। कोशिश बस यही करना भूलने की, हम कोशिश करेंगे आपको इस तरीके से सेट करने की कि कितना ही खोपड़ी पर मारिएगा बाहर नहीं निकलेगा ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, ये हम दोनों पॉइंट यहां पर करते हुए चलते हैं। पहला जो है ना मेरे पास में एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले डैश में से मैं कुछ एक उठा रहा हूं यहां पर, और पहला पॉइंट यह है कि वर्ल्ड वाटर डे, और भाई साहब बोलते हैं इसको विश्व जल दिवस। ये बनाया जाता है 22 मार्च को। ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। एग्जाम में ये कम से कम भी मैं बता दूं आपको 3 से 4 बार जो है अब तक पूछा जा चुका है। ये 3 से 4 बार, ये याद कैसे करेंगे देखिएगा ये। अरे मार्च मतलब क्या है? एक तरह से मार्च का मतलब होता है मार्च, यानी कि मैंने कहा मिर्च, मिर्च सुनते हैं ना आप, ये कई बार हम देखो गांव के अंदर क्या करते हैं, जैसे मिर्च वगैरह बांटते हैं, ये किसके जो बाटा होता है ना पत्थर, ये उसके ऊपर, ये बड़ा मजा आता है खाने में एक तरह से ये। तो मैंने कहा मिर्च वगैरह आपने सबने नाम सुना एक तरह से ये। एक दिन क्या हुआ, मैं घर गया जी एक तरह से, और बाईसा को मैंने ये बोला, बाईसा जानते हैं ना बहन वगैरह कह सकते हैं एक तरह से ये, बोले बाईसा बाईसा, बोले कि जी क्या, बोले कि जी बाईसा बाईसा एक काम करो ना, बोले कि क्या यार मिर्च बना दो। देखो जो उस मिर्च को जब बनाते हैं ना ये, तो उसमें एक्चुअल में जरूरत पड़ती है हमें किसकी, ये पानी की, जल की जरूरत पड़ती है। देखिएगा एक बार 22 मतलब कि 22 आई है। मैंने कहा, मैं घर पर गए, सिस्टर को बोला, बोले बाईसा बाईसा, बोले यार बड़ी भूख लग रही है बाजरे की रोटी के साथ, तो बोले कि मिर्च चाहिए, बोले कि मुझे क्या चाहिए, मिर्च ही चाहिए। अरे भाई जड़ तो लिया, क्या ला, जड़ तो लिया। मैंने कहा मैंने क्या बोला, बोले 22 22 यानी कि 22 ही है। बोले मिर्च खानी है मुझे, तो मिर्च यानी कि, मैंने कहा कि मार्च है। बोले 22 ने क्या बोला, बेटा तू एक काम कर, जड़ लिया मैं बना दूंगी, बोले तेरे लिए। यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये सेकंड नंबर पर लिखा 1 मई, और 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे या मई डे। कैसे करोगे याद, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये। पूरे दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, इंटरनेशनल, ध्यान से सुनिएगा ये, मैंने कहा पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एक माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को कभी लेबर नहीं समझती, कभी मजदूर नहीं समझती। कौन? एक माँ ही है इस पूरी दुनिया में ये। मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, मई यानी कि माई, मैंने कहा माई का मतलब माँ। एक माँ ही ऐसी है इस पूरी दुनिया के अंदर जो कभी अपने बेटे को, अपनी संतान को लेबर, मजदूर नहीं समझती है। ध्यान रखो इस बात को। यानी इंटरनेशनल लेबर डे एक माह ही है, यानी कि 1 मई को मनाया जाता है ये। उसके बाद देखिएगा 5 जून, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है जी, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। लिखा है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। ये कब? विश्व पर्यावरण दिवस। ये पहली बार जब मनाया गया था तो 1973 का मामला है जी। ये कब का है? 1973 की बात की जा रही है ये। मैंने कहा कब की? 73 की। 73 ये 73 ये कब की बात की जा रही है? 73 की बात की जा रही है। तब ये मनाया गया था, 5 जून की बात की जा रही है। याद कैसे करेंगे, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते नहीं है तुम सब जने एक काम करो भाई, बोले कि क्या? जने जानते? जने, जने यानी कि लोग एक तरह से ये। तो मैंने कहा जून, जून यानी कि, मैंने कहा ये रजी जून, जने 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 यानी कि मैंने कहा कि जी लोग। ये देखो जी, तुम सब जने सब जानते हो कि एनवायरमेंट जो बनता है, ये कई बार सुना होगा आपने, बोले 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये सुना है ना? ऐसा ही है। जरा कमेंट करिएगा एक बार ये। मैंने कहा जहां कमेंट मांगू वहां कमेंट कर देना एक तरह से ये। मैंने कहा ये एनवायरमेंट, बोले कि जी यार 5 तत्वों से सब जने जान रहे हैं क्या? बोले कि जी हाँ जानते हैं। ये कब से? मैंने कहा कब से? बोले कि जी 5 सब जने जाने हैं कि 5 तत्वों से मिलकर, बोले कि बना होता है ये। मैंने कहा, बोले कि सब जाने, बोले कि हाँ जानते हैं एनवायरमेंट। ये मैंने कितने? बोले 5 तत्वों से, शुरू से पढ़ते आ रही है। तो मैंने कहा सब जने जाने, यानी कि जून जने। और मैंने कहा कितने से? बोले कि 5 से 5 जून को ये मनाया जाता है एनवायरमेंट डे। ये उसके बाद देखते हैं आपके पास में 24 जनवरी एग्जाम के अंदर, ये मैंने कहा बहुत बार रिपीट हुआ है ये। बोले कि देखो जी कैसे, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये ध्यान रखना, ये मैं याद करा रहा हूं, उसको समझना। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतलब कि एक तरह से यहां की बात की जा रही है ये।
अपने देश की कर लेते हैं, ये इंटरनेशनल बात नहीं हो रही है। अपने देश में कई बार देखते नहीं, एक तरह से ये कई बार हम रेप की घटनाएं सुनते हैं, एक तरह से ये मैंने कहा रेप की घटनाएं सुनते हैं, कई बार देखते नहीं एक तरह से ये कि उन जानवरों ने उस बालिका के साथ में ऐसा ऐसा किया एक तरह से ये, और ये बात कई लोगों को चुभती जरूर है जी, ये बहुत चुभती है ये। मैंने कहा कई बार देखते हैं देश के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर जब मुद्दा उठता है एक तरह से ये कि इन लोगों ने, इन जानवरों ने क्या किया, उस बालिका के साथ में एक घिनौनी हरकत की है, और ये बात कई बार जो है चुभ जाती है आदमी को ये। मैंने कहा 24 यानी कि चुभी, मैंने कहा 24 यानी कि चुभी, और मैंने कहा क्या बात चुभी एक तरह से ये, मैंने कहा इन जानवरों ने उस बालिका के साथ में है ना बहुत घिनौनी हरकत की, और मैंने कहा ये बात कईयों को चुभ जाती है एक तरह से। मान लो जिसने हरकत की, जिस जानवर ने, जिस व्यक्ति ने, ये उसके घर वालों को भी चुभ सकती है बात। बोली मेरे बेटे को जानवर कैसे बोल दिया रे। मैंने कहा 24 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय बालिका दिवस है, देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। विश्व जल दिवस कौन सी डेट का था, इतना कमेंट कर देना, जब कमेंट मांगू वहां कमेंट ठोक देना। मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम दिमाग में ऐसे सेट कर दूंगा सारे डे, अब दिमाग में ये कीड़ा मतलब ना कि सर 21 मार्च को कौन सा होता है, वो सारा आ जाएगा ये, लेकिन मैं सिस्टम से चल रहा हूं ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मामला पूरा क्लियर कर दूंगे। बताइए जी। हाँ, मैंने कहा वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस कब था जी ये। हाँ परफेक्टली बाबा सही है आपका, ये कौन सा था, 22 मार्च को। ये कैसे याद किया था हमने ये, अरे 22 बड़े बड़े भूख लाग रही है, बोले कि तो ये बना ले, मिर्च बना ले, बोले कि मिर्च, बोले तो जल तो लिया। मैंने कहा जल डालेंगे तभी तो मिर्च बनेगी ये। तो मैंने कहा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को। ये परफेक्टली सही है जी। मैंने कहा सेकंड नंबर देके गई है, बताइए जी कब, बताइए। मैंने कहा इसका बता दीजिए मुझे, सेकंड वाले का क्या था जी, ये कौन सी डेट थी वो ये। हाँ ये बताइएगा सेकंड नंबर, इंटरनेशनल लेबर डे या मई डे जिसको हम बोलते हैं एक तरह से, ये कौन सी डेट थी वो, ये आपको बताना है। ये बिल्कुल सही है जी। एक माँ ही ऐसी है इस पूरी दुनिया के अंदर जो अपने बेटे को कभी लेबर नहीं बोला करती है, एक माँ ही है, यानी कि 1 मई हो जाएगा बाबा यहां पर। ये थर्ड नंबर लिखा है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जरा करिएगा कमेंट एक बार अपना यहां से ये। हाँ मैंने कहा इसका बताइएगा जरा ये, बिल्कुल ये आप कमेंट करेंगे, दिमाग में जा रहा चीजें ये मान के चलिए, बिल्कुल सही है। कब था, 5 जून। ये मैंने कहा क्या हुआ, 5 जून, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। कैसे कहते सब जना जाने हैं, अरे सब जना जाने जाना जाने 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 जून, और मैंने कहा सब जना जाने पर्यावरण 5 तत्वों से। मैंने कहा ये हो गया 5, मैंने कहा 5 तत्वों यानी 5 जून को। और पहली बार कब मनाया गया था, 1973 में। ये भाई तू तेरे पर्यावरण का ध्यान रख, हमारा नहीं है। मैंने कहा 73 यानी कि 73 भाई तू तेरा पर्यावरण का ध्यान रखियो। ये मैंने कहा देखिएगा एक बार ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा भाई, तो तेरे पर्यावरण को ध्यान रखियो। ये 73 भाई तो 13 यानी कि तेरे वाले का ध्यान रखियो, यानी 73 के अंदर ये हुआ था जी। क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना। ये लिखा है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया था, ये बताइए। अच्छा इसका पहले कमेंट कर दिए क्या आप, ये 24 जनवरी को, बिल्कुल सही है जी। 24 यानी कि चुबी, 24 यानी कि चुबी, जब उन जानवरों की तरह उस बालिका के साथ में घिनौनी हरकत की ना उन्होंने, ये तो राष्ट्रीय लेवल पर मतलब ये मुद्दा उठा दिया एक तरह से। ये तो मान लो अगर घर वालों को पता चल गया उसके, बोले कि जी ये अच्छा, बोले कि जी हाँ, तो ये बात चुभ जाती है कई बार ऐसे ही है। तो मैंने कहा 24 जनवरी को ये चीज ऐसी मनाई जाती है। हम चलेंगे और देखेंगे 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। ये कभी कभी देखते होंगे आप, जैसे कि कई बार किसी के संतान 5 से हो जाती है, अरे क्या भाई के क्रिकेट की टीम खड़ी करेगा क्या लुगाई से, देखना एक बार ये जुलाई, मैंने कहा लुगाई, मैंने कहा जुलाई मतलब कि लुगाई। अरे क्या भाई क्रिकेट की टीम खड़ी करनी है क्या, क्रिकेट की टीम में कितना खिलाड़ी, मैंने कहा 11 खिलाड़ी के लुगाई से क्या खड़ी करने में क्रिकेट की टीम खड़ी करेगा क्या। तो मैंने कहा क्या लुगाई यानी कि जुलाई लुगाई, मैंने कहा कितनी टीम खड़ी करेगा, यानी कि 11 जुलाई को भाई जनसंख्या बढ़ेगी उससे। तो मैंने कहा विश्व जनसंख्या दिवस। ये मैंने कहा लिखा 2 जून तेलंगाना, ये भी साथ में ले रहा हूं, ध्यान रखना। ये 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे यानी कि तेलंगाना स्थापना दिवस। ये अच्छा तुम तो ये बताओ, ये सब जना देखो, सब जना जाना है कि
तेल जो लगाया करा है ना आप ये, मैंने कहा ध्यान रखना मेरा जो एसेंट है बोलने का वो थोड़ा सा इसमें वो जा सकता है जी, ये हरियाणा जा सकता है, राजस्थान जा सकता है ये, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। मतलब बोलूंगा ऐसे ही कि आपके पकड़ में आएगी चीजें ये, तो क्योंकि वो चक्कर ये है कि वो चीजें ही दिमाग में सीधी जाती है ये। तो मैंने कहा देखो जी सब जाना है कि तेल लगावा, कितना हाथों से लगावा बताओ ये। मैंने कहा कितने हाथों से लगाते हैं जी ये, सब जाना है ये, कितने हाथों से, अरे बताओ 4 से कि 5 से कि 3 से या कितने से ये तेल जब लगाते हैं नहीं है। मैंने कहा जैसे तेल डालते हैं जी, आपने देखा होगा घर के अंदर मान लो तेल है जी, ऐसे ही वो डाला ये, और मैंने कहा सीधा सीधा कितने हाथों से, 2 हाथों से ये देखो जी। मैंने कहा जाने यानी कि जून, ये मैंने कहा कितने से, 2 से है। मैंने कहा 2 जून को तेलंगाना, तेल लगा ले, तेल लगा लिया, कितने, दोनों हाथों से ये, सब जाना यानी कि 2 जून को तेलंगाना दिवस है। उसके बाद देखिएगा लिखा है 14 फरवरी, ये सबको पता है ये, लेकिन मैं फिर कह दूं ये दिमाग में मत लाना, बोली से 14 फरवरी तो हमें याद था ये। तो मैंने कहा सब ध्यान रखना, ये एग्जाम में जो पूछा हुआ है पहले सारे पॉइंट वही उठा रहा हूं ये, ताकि स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर ही 6-7 क्लास के अंदर ये मामला इतना सेट हो जाए, एग्जाम के पहले कोई भी क्वेश्चन पूछा हो सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा 14 फरवरी सब जानते हैं वैलेंटाइन डे होता है, इसको लिंक करने की हमें नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन यहां पड़ेगी ये, और पड़ेगी क्या जरा गौर से देखिएगा ये। हमने अभी किया यहां पर 2 जून, ये हमने अभी यहां पर 2 जून याद किया, एक हमने याद किया पॉइंट कौन सा था, 5 जून, ये मैंने कहा 2 हमने याद कर लिए, तीसरा यहां आ चुका 12 जून का मामला। ये क्या कहना चाह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये यानी कि बाल श्रम, ये चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, ये बाल श्रम के खिलाफ की बात की जा रही है ये। देखो सब जाना है एक्चुअल में होता क्या है कि जब आदमी की स्थिति खराब होती है नहीं, तो मैंने कहा स्थिति खराब होती है तो गांव में जनरली क्या करते हैं, अब पहले 8वीं पढ़ा लेते थे, 10वीं पढ़ा लेते थे, फिर बेटा बोले कि तू एक काम कर यार, बोले कि क्या, बोले तो 12वीं भी पढ़ ले रहे यार, ये बोले कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां तक पैसा इतना ज्यादा लगता नहीं है ये। तो मैंने कहा जब पैसा इतना लगता नहीं है ये, तो हम क्या कहते हैं जनरली एक तरह से ये, बोले कि बेटा तू 12वीं पढ़ ले रहे यार, ये कोई दिक्कत नहीं, 12वीं पढ़ ले। 12वीं के बाद ये भाई साहब अब लगता है जी पैसा तो ये, फिर घर वाले क्या कहते हैं, बोल तू देख ले यार ये तेरा वेरा कुछ देख, थोड़ा प्राइवेट धंधा कर ले एक तरह से, कुछ यार कुछ पढ़ लिख ले एक तरह से। अब प्राइवेट धंधा 12वीं की उम्र के बाद में आप करोगे एक तरह से ये, तो क्या वो चाइल्ड लेबर नहीं है एक तरह से ये, क्या उसके अगेंस्ट में लोग एक्शन नहीं लेंगे मेरे दोस्त। देखिएगा ये 12वीं पढ़ने के बाद ये, मैंने कहा 12वीं पढ़ने, घर वालों ने बोल दिया, बोले कि भाई तू तो एक काम कर, क्या तू एक काम कर, आगे पढ़ना है तो भाई देख मजदूरी कर खुद ही, हमें पता नहीं है एक तरह से ये, क्या ये चाइल्ड लेबर नहीं होगा। 12वीं क्लास पास करने के बाद में एक बच्चे की जो उम्र होती है एक तरह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि वो चाइल्ड ही तो है एक तरह से अभी तक ये। अगर आप उससे ये लेबर वाला काम करवाएंगे ये, तो देखो ते सब जानो हो, लोग क्या होंगे उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे ये। मैंने कहा कब पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिएगा। मैं बैक चलता हूं एक बार ये, मैंने कहा देखो जी चाइल्ड लेबर, ये कब कहा, घर वालों ने बोले कि तो 12वीं पढ़ लिया, बोले वाले। अब सब जना भाई साहब उन घर वालों के खिलाफ चले जाएंगे, बोले भाई तू इनको चाइल्ड लेबर करवा रहे यार, शर्म नहीं आती तुम्हें ये। मैंने कहा बाल श्रम के खिलाफ हर कोई जाएगा, सब जना जाने ये। तो मैंने कहा ये 12 जून का मामला था जी। ये लिखा क्या है कि 4 यहां लिखे हैं, ये देखिएगा जरा, ये बताएंगे एक बार। ये 1 नंबर क्या था, ये जुलाई का 1 पॉइंट आ चुका है। 2 नंबर पॉइंट क्या था, 3 क्या था, 4 क्या था, ये बताइए। आपके पास लिखा है 1 नंबर विश्व जनसंख्या दिवस, ये बताइए। मैंने कहा आपके पास में लिखा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी विश्व जनसंख्या दिवस। ये डेट बताना जी, जहां भूल जाओ वहां कमेंट करना, 1000 कमेंट होगा, मजा आएगा जी, फिर पढ़ाने का कुछ हो रही है। बिल्कुल सही है ये, क्या होगा, मैंने कहा बिल्कुल सही है मेरे भाई, क्या होगा 11 जुलाई होगा जी। सब जाना अरे के लुगा, अरे के क्रिकेट की टीम खड़े करेगा क्या, पॉपुलेशन 11 जुलाई, बिल्कुल सही है ये। तेल लगाना बताओ जी, यानी कि तेलंगाना, ये बताइए। ये मैंने कहा तेलंगाना यानी कि तेल लगाना। अब आपको देखना है कि वो कौन से महीने में याद आता है, देखिए देख लेते हैं एक बार ये। हाँ ये तो 11 जुलाई सही था जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। इसका बताओ जी, 2 जून स्टार्ट हो चुका है जी, परफेक्टली सही है भाई। सब जना जाना है, अरे 2 मैंने कहा सब जना जाना है क्या, ये मैंने कहा सब जना जाना है कि 2 आता से तेल लगावा। हाँ ये मैंने कहा 2 जून तेलंगाना, ये वैलेंटाइन डे सबको पता है 14 फरवरी है, ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं ये कि 1 मई वाला कौन सा था जी, ये लगता है भूल गए, मुझे तो ऐसे लग रहा है। ये देखता हूं किसी को याद आता है कि अभी हमने 1 मई वाला याद किया था, ये वो कौन सा था, पहले मुझे वो बता दो और बाद में मुझे ये बताना कि
4 नंबर जो पॉइंट है ना ये, उसका आंसर क्या था जी? हाँ 14 फरवरी, वो तो ठीक है, बिल्कुल सही है। आप तो मुझे 1 मई वाला बताओ, वो 1 मई वाला क्या था ये? हाँ इनको छोड़ो, आप तो ये 1 मई वाला बता दो, बिल्कुल सही है जी। ये कौन सा था 1 मई का? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन सा था? लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे जो थी, इंटरनेशनल लेबर डे, परफेक्टली सही है ये। मैंने कहा 22 मार्च को क्या था जी? 22 मार्च को ये 22 मार्च वाला याद है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो ये 22 मार्च का क्या था जरा बताएंगे एक बार? 22 मार्च वाला, फिर करेंगे इसको पॉइंट को हम तैयार यहां से। ये 22 मार्च को पता नहीं कौन सा दिवस था ये, लेकिन मैंने कहा क्लास एंड खत्म टॉपिक, फिर बोलोगे अंगुलियों पर। ये बिल्कुल सही है। ये कौन सा था? विश्व जल दिवस, वाटर, वर्ल्ड वाटर डे, परफेक्टली सही है बाबा। ये जरा देखते हैं एक बार यहां से। ये आपने ये भी बता दिया, इंटरनेशनल लेबर डे। ये मैंने कहा 4 नंबर पॉइंट ये, इसका पहले आप कमेंट कर चुके थे। ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, भाई 12वीं के बाद पढ़ लिया थे। बोले कि क्या डालो? बोले कि कहां डालो? बोले कि इसको, बोले कि मजदूरी के लिए। अरे भाई लोग थाके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा अगेंस्ट में ये विरोधी है, बाल शर्म के। ये 12वीं पढ़ने के बाद सब जना जाना है कि अगेंस्ट में होंगे। तो मैंने कहा 12 ये था जी जून को। ये चलते हैं, लिखा है 15 जून। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी करंट में बताइए। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये 15 जून का मामला आ चुका है जी। अब तक हमने देखा 2 जून, अब तक हमने देखा 2 जून, अब तक हमने देखा बाबा 5 जून, अब तक हमने देखा 12 जून। ये लिखा है यहां पर 15 जून। ये कितना? 15 जून। इसको मनाया जाता विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार। ये बुजुर्गों के भी साथ में क्या होता है कि जब 2 संतान होती है ना, 2 बेटे होते हैं, तो दुर्व्यवहार ही होता है एक तरह से। ये सब जना जाना। एक जनों केवल है कि बोले भाई 15 दिन तू राख लिया और 15 दिन ये रखेगा। अरे ये क्या तरीका है भाई? माँ बाप को थोड़ी ना बांटना है। मैंने कहा 2 बेटे हैं जी। मैंने कहा क्या? 2 बेटे हैं। ये कह रहा है कि 15 दिन तो भाई मैं रख लूंगा और 15 दिन माँ बाप को मैं रख लूंगा। ये ऐसा ही होता है ना। बोले आधा महीना तुर, आधा महीना मैं जी। तो मैंने कहा आधा महीना यानी कि 15, और मैंने कहा 15 दिन। बोले तुम, तो मैंने कहा क्या हुआ? 15 जून। सब जना जाने ये दुर्व्यवहार नहीं है बुजुर्गों के साथ, सब जना जाने ये दुर्व्यवहार ही है। तो मैंने कहा 15 जून को कौन सा होगा? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। ये लिखा है 7 जून, लिखा है 7 जून। अब तक हमने किया 2 जून, हमने किया 2 जून, हमने किया 5 जून, हमने किया 12 जून, और हमने किया 15 जून। बीच में आ चुका 7 जून। लिखा है विश्व खाद्य सुरक्षा, क्या कहना चाह रहा? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। बोले करे इसको कैसे याद करेंगे? देखो जी, इसको ऐसे याद कर लो। ये मान लो पूरे संसार के अंदर, अगर ये संसार के अंदर मान लो खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है जी। ये बोले करे खाने के लाले पड़ जाएंगे। लाले पड़ना समझते हैं? ये मतलब कि एक तरह से बोले कमी पड़ जाएगी, एक टोटा पड़ जाएगा एक तरह से। ये अगर पूरे संसार के अंदर ऐसी बात हो रही है, बोले कि यार खाद्य को सुरक्षा कैसे करे, फूड की सेफ्टी कैसे करेंगे, तो आपको लगता नहीं ये सारे के सारे जने जितने भी है नहीं, सब साथ आ जाएंगे? ये खाद्य सुरक्षा की बात होगी, इनको पता कर खाएंगे क्या अगर ये चला गया तो मामला। ये मैंने कहा 7 का मतलब क्या होता है? 7। ये मैंने कहा सब साथ आ जाएंगे, सब जितने भी जने हैं नहीं, जितने भी जने, हर देश का जितना भी जने, जितने भी लोग हैं एक तरह से, ये वो सारे ही साथ आ जाएंगे। कब? जब बात होगी फूड सेफ्टी की। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। ये लिखा है 1 जुलाई। अच्छा वो 11 जुलाई वाला क्या था जरा बताएंगे? ये 11 जुलाई वाला, ये यहां तो 1 जुलाई है। ये मैंने कहा 11 जुलाई, मैंने कहा 11 जुलाई, मैंने कहा 11 जुलाई जो था वो कौन सा डे था जी? चला ये कमेंट कर दो ये, ताकि थोड़ा सा मजा आ जाएगा जी। फिर ये 11 जुलाई वाला, ये देखते हैं याद है कि नहीं है। हाँ स्टार्ट हो चुके कमेंट, हो सकता सही जा रहा हो। ये परफेक्टली सही है बाबा आपका। ये कौन सा था? ये वो पॉपुलेशन डे वाला था, परफेक्टली सही है। अरे के खड़े करेगा मतलब कि क्रिकेट की टीम 11-11। ये लिखा है 1 जुलाई। तो देखो जी डॉक्टर के पास में भी जाओगे ना एक तरह से, तो डॉक्टर भी कह देता बोले कि एक लुगाई है ना, ये एक लुगाई या ये बोले बीमारी है, तो थोड़ा बच कर रही है अगर बोलेगी। ये मैंने कहा डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ये जब आदमी को बड़ी टेंशन होती है एक तरह से। ये मान लो आदमी टेंशन ही टेंशन में जी रहा है जी, कोई बीमारी पाल ली टेंशन की एक तरह से, डॉक्टर के पास जाते क्या कहता है? बोले कि यार सच से बता, बोलेगी बोले घर में क्या लुगाई है क्या?
बोले भाई तेरे बीमारी आई है एक, बोलेगी। मैंने कहा तेरे एक यही बीमारी है, बोले कि तू बोले टेंशन मत लिया कर लुगाई की, बोलेगी एक जो है तेरे जो लुगाई है घर के अंदर ये, बोले उस एक लुगाई की तो टेंशन मत लिया, फालतू में डॉक्टर के आना ही नहीं पड़ेगा ये। तो मैंने कहा डॉक्टर्स डे यानी कि डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, ये 15 मार्च बहुत रिपीट होता है ये, बहुत ज्यादा ये। मैंने कहा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स, ये क्या कर रहा है, विश्व की बात की जा रही है जी यहां पर, ये ध्यान रखना किसकी बात की जा रही है, विश्व की बात की जा रही है, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये विश्व उपभोक्ता, ये कंज्यूमर करना, कंज्यूम करने का मतलब क्या समझते हैं आप, ये कंज्यूम करने का मतलब ये बताइएगा जरा। ये मैंने कहा कंज्यूम करने का मतलब आप क्या समझते हैं, ये कंज्यूम करना किसी चीज को एक तरह से, ये आपके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग क्या निकलता है, ताकि मैं थोड़ा सा लिंक है वो थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीके से बना लेता हूं। ये मैंने कहा कंज्यूम करना किसी भी चीज को एक तरह से, ये कंज्यूम करने का मीनिंग आप क्या समझते हैं, और कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है ये। और कमेंट सबसे पहले जो आया है वो आया है अभिषेक का, फिर आया है रिंकेश का। हाँ जी, कंज्यूम करना एक तरह से, ये देखते हैं जी, ये कंज्यूम करना, ये यूज करना, खपत करना, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा एक तरह से, खपत करना एक तरह से, ये कंज्यूम कर लेना एक तरह से, उपयोग करना, उपभोग करना, हाँ ये थोड़ा ज्यादा बेस्ट रहेगा, उपयोग करना, भोग करना एक तरह से। ये देखो सब जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में सब जानते हैं, ये मिर्च का, मिर्च जानते हैं ना, मिर्ची है, मिर्च कौन सी, लाल मिर्ची है। लाल मिर्च को अगर आप यूं मान के चलिएगा एक तरह से, अगर कंज्यूम करेंगे, खाएंगे एक तरह से, उसका उपयोग करेंगे ये, तो देखो जी जैसे खाता है ना आदमी है तो फिर मांगता मीठा। और मैंने कहा इसका देखो लिंक और भी खतरनाक हो सकता है ये। मैंने कहा इसका खतरनाक लिंक क्या हो सकता है, ये वो ऐसे हो सकता है कि 15 मार्च की बात कर रहा है ये, 15 यानी कि पान दे रहे। मैंने कहा 15, मैंने कहा 15 यानी कि पान दे रहे, मैंने कहा पान दे रहे, मैंने कहा भाई पान दे रहे। और देखो जिस किसी को पान देते हैं वो कंज्यूम करता है ना, ये तो वो जो रंग निकलता है ना, ये उसका, मैं 2 प्रकार से लिंक करूंगा, दोनों हम देख लेंगे ये। मैंने कहा आपने, आपको मान ली शादी में गए आप एक तरह से, ये पान दे, बोले बनारसी पान दे रहे, बोले पान दे रहे, देखिएगा एक बार, सुनिएगा एक बार जरा, फिर करेंगे ये। मैंने कहा जैसे मैं शादी में गया, ओ भाई सुन जरा, बोले बनारसी, हाँ बनारसी पान है भाई साहब, बोले कौन सा खिलाना आपको, ये 4 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, तो पान दे रहे यार ये। मैंने कहा जैसे पान दे रहे यानी कि 15 ये, और पान का जैसे जैसे कंज्यूम करेंगे मुंह का कलर कैसा हो जाता है, लाल, और लाल मतलब कि मिर्च जैसे। मैंने कहा ये हो गया 15 मार्च ये। और मैंने कहा क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, पूरे संसार में ये यही है, पान 15, पान दे रहे तो बोले कि खाना है। मैंने कहा कलर कैसा निकलेगा उसका, मिर्च जैसा ही निकलता है ये। मैंने कहा पहला तो हुआ 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, दूसरा कैसे लिंक हो सकता है ये, अगर आप मान लो मिर्च लग गई किसी को, ये मिर्च खा रहा है, मिर्च लगी जाती है, मिर्च खाता है, तो ये अब बोले कि उसके ऊपर क्या चाहिए, और यार बोले मिर्च लग रही, मान लो आप शादी में गए एक तरह से, कई बार क्या होता है सब्जी खाते हैं, मिर्च लग गई आपको ज्यादा, ये सीधा भागे भागे हाथ धोए और बोले अरे तू पान दे रहे यार, ये बोलेगी। फिर पान का क्या करते हैं अपन, ये कंज्यूम करते हैं ये। मैंने कहा जैसे ही लगी मिर्च यानी कि मार्च, और मैंने कहा भागे भागे आए, वो हाथ धोने वाला रहता है ना एक तरह से, तो वहां आए, अरे तू दे रहे यार पान दे रहे, मैंने कहा पान दे रहे यानी 15। और मैंने कहा उसका क्या करते हैं, जब कंज्यूम करते हैं तो 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। चलते हैं देखते हैं, लिखा है टोटल 4, अब तक किए हमने 12, टोटल कितने किए, 12 याद किए जी अब तक हमने ये। अरे तू कहां से आता है बीच में, हाँ मैंने कहा टोटल हमने किए कितने अभी तक, 12 के आसपास किए। जरा गौर से देखिएगा, मैं जो पूछू ना इनको मैं बाद में पूछूंगा, ये मैं पूछना क्या चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि चीज की इमेज क्या बन पा रही है नहीं बन पा रही है। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा आपसे, 1 नंबर पॉइंट है 2 जोन, ये कौन सा है, 2 जोन। ये मैंने कहा पहला पॉइंट तो ये है। ये दूसरा पॉइंट क्या लिखा है आपके पास में, वो लिखा है 5 जोन, ये कौन सा लिखा है, 5 जोन। ये मैंने कहा तीसरा आपके पास लिखा है 7 जोन, ये मैंने कहा कौन सा, 7 जोन। ये चौथा आपके पास लिखा है 12 जोन, ये कौन सा था, 12 जोन। ये बाबा कौन सा था, 12 जोन। ये मैंने कहा एक हो गया हमारा 15 जोन। ये यानी मैं जोन के मैंने लगभग किए 5 पॉइंट यहां पर, ये
हाँ, क्या कह रहे हैं आप? एक नंबर का बताना स्टार्ट कर चुके हैं, कौन सा था? तेलंगाना था, परफेक्टली सही है बाबा। ये सेकंड क्या था? 7 जून वाला, मैंने पूछा ये, सॉरी 5 जून वाला। ये 5 जून वाला कौन सा बता रहे हैं आप? ये 5 जून वाला एनवायरमेंटल, बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, वो पहली बार कब हुआ था जी, जरा बताएंगे एक बार? ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम के अंदर, ये तभी मैंने उठाया था यहाँ पर। ये 5 जून जो था, ये वर्ल्ड एनवायरमेंट आप जैसे कह रहे हैं, ये तो वो सबसे पहली बार कब? ये वो पता नहीं डेट कौन सी थी, वो क्या ईयर थी यार, मैं तो भूल गया। जल्दी जल्दी बताइएगा वो कौन सा था जी, एक तरह से ये। हाँ, ये बिल्कुल सही है जी, 1973। ये मैंने कहा कौन सा था? 1973। ये चलते हैं 3 नंबर पॉइंट पर, 7 जून को। ये 7 जून वाला पॉइंट कौन सा था? ये 7 जून वाला। ये 7 जून वाला, अच्छा ये 1973 चल रहा अभी तक, ठीक है। ये 7 जून वाला, ये 7 जून। ये मैंने कहा 7 जून। मैं फिर कह रहा हूं, क्लास को टॉपिक को जैसे एंड करूंगा आप सारे बोलेंगे, दिमाग मरिए ऐसे कैसे, बस जहां कमेंट पूछ रहा हूं वहां कमेंट करते चलोगे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, बिल्कुल सही है जी। ये मैंने कहा 8 नंबर का बता दो जी, जल्दी जल्दी। 8 नंबर का ये मैंने कहा 8 नंबर बता दोगे तो मजा आ जाएगा। ये फिर मान लीजिए मैं समझ जाऊंगा कि चीजें दिमाग में जा रही है। मैं अभी प्रैक्टिकली कर रहा हूं आपके ऊपर, और कुछ नहीं है, ध्यान रखना ये। लेकिन ये मत सोचना भूल सके टॉपिक तैयार नहीं, टॉपिक पूरा तैयार पड़ा है। मैं कर रहा हूं कि क्या मेरी जो चीजें हैं, जो इसके अलावा दूसरा एफर्ट है मेरा, है वो डालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ये। हाँ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट आप क्या कहना चाह रहे हैं? फूड सेफ्टी ये चला गया, ठीक है। अच्छा, इसका बाल श्रम, ये बिल्कुल सही है। क्या था? अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वाला, बिल्कुल सही है जी, ये बाल श्रम इसको बोलते हैं। अच्छा, 15 जून वाला कौन सा था यार? ये तो भूल गए होंगे, बोलो कंफर्म भूले हो। ये 15 जून वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बता दो आप। ये बाल श्रम चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट वाला, बिल्कुल ठीक है। ये बताओ आप तो 15 जून वाला। ये 15 जून वाला तो मैं भी भूल गया ये। हाँ, मैं भी देखता हूँ किसको याद आता है जी। चाइल्ड लेबर वाला अभी भी चल रहा है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये आ गया है जी। हाँ, बुजुर्गों के साथ में कैसा करना, दुर्व्यवहार करना। ये कि भाई 15 दिन तू रख ले, 15 दिन मैं रख लू, ये तो भाई सब जना जाने, ये तो दुर्व्यवहार है बुजुर्गों के साथ। ये चलते हैं जी आगे। आप बात करेंगे, अच्छा ये आई गया ना यहाँ पर, ये 1 नंबर, ये ठीक है जी। अच्छा, ये भी हो चुका यहाँ पर, ये ठीक है जी। अच्छा, ये कौन सा था जी? ये डॉक्टर्स डे वाला। ये डॉक्टर्स डे वाला जो डेट थी वो कौन सी थी? 3 नंबर बताइएगा अब यहां से। ये 3 नंबर बता दो, और 4 नंबर। 4 नंबर बहुत बार पूछा एग्जाम में, ये बहुत बार। ये बताइए क्या करेंगे आप? ये इसका बताओ मुझे 3 नंबर। डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे। हाँ बताओ जी। हाँ बिल्कुल सही है, 1 जुलाई। बोले भाई घर में एक लुगाई है, बोले तेरे यही टेंशन, बोले आई बीमारी, बोले डॉक्टर साहब ने सीधा बोल दिया। ये मैंने कहा 1 जुलाई को था जी। ये लिखा है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये कब का था जी? बताइए जरा, ये इसका बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है ये। 15 मार्च। ये मैंने कहा 2 प्रकार से लिंक किया हमने ये। अब भाई तो पान दे रहे यार, ये पान खाया रहा वो लाल लाल मिर्च के समान। 15 मार्च ये, या मिर्च लगते ही सीधा भागते ही शादी में, आपको पता है वो हाथ धोने वाला इधर रहता है, उसके पास में रहता है वो आइसक्रीम और पान वाला। ये तो पान दे रहे यार, मिर्च लग रही, उसका कंज्यूम करना, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर डे। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ बाबा? 15 मार्च। ये चलते हैं, लिखा है 4 फरवरी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस। ये देखो जी, 4 का मतलब होता दिशाएं कितनी? 4। ये कोई अब दिमाग में मतलब नहीं सर, हमने तो 10 दिशाएं पढ़ी, 8 दिशाएं पढ़ी, तो उसको छोड़ देना। ये मैंने कहा नॉर्मली दिशा कितनी बोलेगी जी? 4। ये देखो जी, संसार के, वर्ल्ड यानी कि संसार, ये संसार के, विश्व के चारों दिशाओं में चले जाना, फिर लेना, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। फर लेना, मैंने कहा फर लेना यानी कि फिर लेना। मैंने कहा वर्ल्ड के चारों दिशाओं में फिर लेना, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, पर कैंसर का कोई इलाज नहीं है। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। लिखा है 22 मार्च। ये अभी हमने किया था बाबा याद, ये 22 मार्च को। ये कौन सा दिवस था जरा बताएंगे एक बार? ये 22 मार्च को एक किया याद हमने, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ आपके। ये बिहार दिवस की बात कर रहा है यहां पर ये। हाँ, मैंने कहा यहां बात कर रहा बिहार दिवस की ये, और मैंने कहा पहले तो मुझे बताओ 22 मार्च को एक दिवस ये वो सबसे इंपॉर्टेंट है जी। ये मैंने कहा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरी क्लास के दौरान एंड तक जाएगी नहीं, उनमें नंबर 1 आता है वो। ये हाँ, वो कौन सा था? वाटर डे, वाटर डे, वाटर डे, वाटर डे, परफेक्टली सही है। यहां पर है भाई साहब 22 मार्च। ये और बिहार की बात करें, बिहार में से एक शब्द निकल जाता है हार। मैंने कहा बिहार में से एक शब्द निकल जाता है हार। और भाई साहब घर के अंदर अगर आपने भाई साहब को हार नहीं दिलाया ना, ये तो जरा बताएंगे क्या लग जाता है ये। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा इस चीज को, मैंने कहा मैं, क्योंकि मुझे मेरी लिमिट भी रखनी पड़ती है एज ए फैकल्टी के तौर पर। ये तो मैंने कहा मैं पूछूंगा आपसे कि भाई साहब को हार नहीं दिलाया, 22 यानी कि भाई साहब
और हार नहीं दिलाओगे तो बाबा क्या लगती है, कभी कभी लग जाती है, वो आपको देखना है कि हल्दी लगती है कि चीनी लगती है कि मिर्ची लगती है। सबका कमेंट यही आ रहा है कि बोले कि जी मिर्च लगती है। मिर्च मतलब कि मार्च और किसके 22 यानी कि 22 मार्च, और हार नहीं दिलाया तो बिहार दिवस बन गया 22 मार्च को ये। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें एक जो पॉइंट था हमारा आदर भूमि वाला, ये जरा देखिएगा एक बार। 2 फरवरी की अगर बात की जाए तो विश्व आदर भूमि दिवस से मनाया जाता है। याद कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है। कई बार होता नहीं है कि जब पापा पूछते बोले बेटा बोले जा खेत के अंदर थोड़ा सा बोले बारिश वारिश आई है क्या, बोले पापा बोले कि बारिश आई। अरे गीला भी हुआ है कि नहीं हुआ, बोले पापा दोबारा जाऊंगे। हाँ तो जा, तो दोबारा फिर एक काम कर, दोबारा फिर देखना, ये सेकंड का मतलब होता दोबारा। भाई कई बार होता नहीं है जैसे बारिश आती है, पापा पूछने की यार कि भाई थोड़ा बहुत खेत वेत जोत लें या कुछ वैसे जो भी है, मतलब कि बीज वगैरह डालते होंगे ये। तो मैंने कहा पूछते हैं बेटे से, कई बार पूछ लेते हैं, अरे बोले कि बारिश हुई है क्या, बोले कि पापा बारिश हुई तो है, मैं खेत में जाकर तो आया हूं। अरे गीली हुई कि नहीं हुई भूमि, बोले पापा ये थोड़ा डाउट है, तो एक काम कर दोबारा जा। बोले सेकंड यानी कि बोले कि दोबारा यानी कि 2। मैंने कहा दोबारा फिर से जा, तो बोलेगी ये फिर से जा, बोलेगी ये देख कर आ कि भूमि जो है ना वो हमारी गीली हुई है कि नहीं हुई है। यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है बाबा विश्व आदर भूमि दिवस। ये उसके बाद जो पॉइंट हमारा वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार बार रिपीट होने वाला है। ये लिखा है नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये कैसे याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये 25 यानी कि मैंने कहा 25 का मतलब होता है जी पर्ची। मैंने कहा 25 का मतलब क्या होता है, पर्ची। 25 यानी कि पर्ची है। देखो सबको पता है ये, जब हम वोट डालते हैं तो वो पर्ची वगैरह से पहले पर्ची सिस्टम ही चलता था जी एक तरह से। ये हमें जन्म से ही पता है एक तरह से कि हर मतलब मतदाता जितने भी है, जो भी वोट देने वाला बंदा है ना, ये उसको पता है कि पर्ची सिस्टम ही था पहले एक तरह से। ये जन्म से ही पता है। ये जन यानी कि मैंने कहा जन्म से ही एक तरह से ये जन्म से ही हमें पता है कि पहले पर्ची सिस्टम ही चला करता था एक तरह से। ये जब वोटिंग देते थे ना तब ये, तो मैंने कहा पर्ची यानी कि 25 यानी पर्ची, तो पर्ची यानी कि 25 और कब से, जन्म से यानी कि यानी कि जनवरी। तो 25 जनवरी को होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये उसके बाद देखिएगा जन जन की पर्ची कटेगी। ये भी पॉइंट आपका सही है जी। फिलहाल देखिएगा आपके पास 4 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। ये मैंने कहा देखिएगा 4 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, और आपने जो कहा है वो भी सही है कि जन जन का मतलब कि जनता, और जनता की पर्ची कटी भाई साहब जिस दिन वोट दिया, उससे भी हम लिंक कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये मैं आपको पिछली क्लास में मैंने याद करवाया था। आपको मुझे ये बताना है कि वो डेट कौन सी है जरा ये, और एक बिहार दिवस की 2 बताइए, फिर 2 हम आगे बताते हैं जी। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है बाबा आपका। ये कौन सा है, 4 फरवरी, बिल्कुल सही है। चारों दिशाओं में फिर जाओ पर कैंसर का कोई इलाज नहीं है जी। ये मैंने कहा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जरा बताएंगे एक बार। ये बिहार दिवस बिल्कुल सही है, 22 मार्च को। ये अब हम बात करेंगे 3 नंबर पॉइंट के, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ध्यान रखना चारों ही एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये जो 3 नंबर है ना, ये भी पूछा हुआ, 4 नंबर ज्यादा रिपीट होता है। ये मैंने कहा कैसे याद किया, ये इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। बोले पापा बोले बारिश हुई है क्या, बोले पापा बारिश हुई तो है, बोले गीला हुआ कि नहीं हुआ भूमिया बनी, बोले पापा थोड़ा डाउट है। बोले तू एक काम कर दोबारा जा, बोलेगी ये क्या कर, तू दोबारा जा, बोलेगी हाँ तू दोबारा जा, बोलेगी सेकंड बार जा, बोलेगी और देख करा कि भूमि फिर पापा क्या कहते हैं, फिर बोलते एक काम कर दोबारा, फिर बोलेगी एक बार फिर से देख कर आया एक तरह से भूमि गीली हुई कि नहीं। यानी आदर भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ये नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी की बात यहां पर की जा रही। याद कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसा कि अभी मानवेंद्र ने कहा, मैंने कहा मतदाता यानी कि वोटर। ये भाई 25 यानी कि 25, मैंने कहा जन जन की क्या कटेगी, बोलेगी जी 25 पर्ची कटेगी वोटर की, हर वोटर की जन की। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, या मैंने कहा 25 यानी कि पर्ची, भाई हर वोटर की जन्म से ही पता है हमें, तो बोले कि पर्ची तो करती थी वो, एक पहले पर्ची सिस्टम चलता था ये। तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा 25 जनवरी को। ये बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, लिखा है 1 जून, और पूछेंगे, पूछना बनता है कि तेलंगाना दिवस हमने याद अगर किया है तो बताइएगा जरा कब मनाया जाता है तेलंगाना दिवस। ये मुझे से याद आ रहा है कि शायद ये कर लिया हमने पिछली क्लास के अंदर, तो हम ये दिवस भी साथ के साथ लेते चलेंगे। फिलहाल यहां बात कर रहा है 1 जून की, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। ये
फिलहाल पॉइंट ये है कि तेलंगाना दिवस परफेक्टली सही है बाबा, 2 जून ये। यहां देखिएगा 1 जून की बात की जा रही है और 1 जून में भी किसकी बात की जा रही है, विश्व दुग्ध दिवस। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें बच्चे को कंफ्यूज कहां करता है, उस पॉइंट को भी हम यहां पर समझ लेते हैं। ये देखो, सब इस वर्ल्ड की बात करें ना, विश्व की बात करें ये, तो सब जना जाने हैं कि दूध तो आदमी 1 नंबर की क्वालिटी का पीना ही पसंद करता है जी। मैंने कहा 1 नंबर की क्वालिटी का ये, यानी सब जना इस पूरे संसार की अगर बात करें नहीं है तो सब जना 1 नंबर की क्वालिटी का दूध ही पीना पसंद करते हैं। ये सब जना यानी जून। ये मैंने कहा ये हो गया जी कहां से 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। लेकिन पता है एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ लेता है ये, 26 नवंबर, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। मैंने कहा 26 नवंबर और ये आ जाता नेशनल मिल्क डे। मैंने कहा ये आ जाता है बाबा नेशनल मिल्क डे, यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अब दोनों को परमानेंट याद करना इंपॉर्टेंट चीज ये है। राष्ट्रीय का मतलब अपने यहां की बात कर रहा है एक तरह से ये, और संसार की मतलब कि सब जगह की बात कर रहा है ये। तो पूरे संसार में आपको सबको पता है क्या दूध का भाव एक ही है क्या ये? देखो जी नहीं है। हाँ, क्वालिटी की बात करें तो बोलेगी जी 1 नंबर की क्वालिटी का सब पीना पसंद करते हैं ये। सब जना यानी कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे। अपने देश में ज्यादातर दूध जो लाते हैं ना हम, ये कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर आधा किलो वाला जो दूध होता है दूध की थैली, वो नॉर्मली कितने रुपए की मिलती है बाबा, जरा बताइएगा एक बार ये। अभी जीएसटी लगने के बाद मत बताना ये, या जीएसटी लगने के बाद मतलब नॉर्मली आधा किलो वाली जो दूध की थैली है ना एक तरह से वो 26 रुपए है। मैंने कहा कितना, 26 रुपए की हम कर लेते हैं यहां पर इस जगह ये। हाँ अच्छा ठीक है ये पीडीएफ वाला करवाते हैं ये। हाँ, फिलहाल जो है वो 26 की एक तरह से आधा किलो वाली। हाँ, पहले 26 की आती थी, पहले की बात कर रहे हैं तो अब ये जीएसटी लग गई नहीं, टॉपिक पहले होता ही है। हाँ मेरे भाई 19 रुपए की तो कहीं नहीं आती है, हाँ 26 की आती है। ये कोई नई बात नहीं है, एक तरह से सबको पता है ये कोई नई बात नहीं है। अपने देश के अंदर दूध की बात करें तो वो आधा किलो वाली लाते हैं ना हम जनरली। तो मैंने कहा वो कितने, वो 26 रुपए की आती है, यानी कि नेशनल मिल्क डे जो है एक तरह से ये। हाँ, मैंने कहा कितने की, 26 रुपए की आती है। ध्यान रखना, तो 26 नवंबर को ये है और 1 जून को ये है, तो ये दोनों ही यहां से याद हो जाएंगे और दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। फिलहाल बात करेंगे 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स दिवस, यानी कि विश्व एड्स दिवस। ये इसी में छिपा हुआ है, आप इसी में कर सकते हैं एक तरह से ये। कैसे, एड्स की बात कर रहा है तो 1 का मतलब 1 हो गया, दिस यानी कि दिसंबर हो गया, इसी में से निकाल दो ये, तो ये परमानेंट याद हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं ये, कैसे बोलेगी जी 1 का मतलब 1 होता है देसी यानी कि देसी। मैंने कहा एक देसी आदमी कभी एड्स नहीं होता, हालांकि होता है वैसे, लेकिन नंबर लाने के लिए करना पड़ता है कभी कभी ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, या तो आप यहीं से निकाल दो या तो यहीं से निकाल दो कि 1 का मतलब क्या होता है 1, और मैंने कहा यहीं से दिसंबर निकाल दो तो 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस ही है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट 13 अप्रैल, शायद ये सभी को याद है ये, लेकिन यहां लेने के पीछे वजह यह कि एग्जाम में पूछा हुआ था ये। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। शायद हमें इसमें लिंक करने की नीड नहीं होगी, ऐसे शायद 4 या 5 आएंगे। जैसे ये आता ना अप्रैल फूल बनाने वाला, जो मतलब ऐसे बिल्कुल ईजी है एक तरह से ये। हाँ, लिखा है यहां पर 3 जून विश्व साइकिल दिवस, इसके आने के चांस होंगे ये करंट के थ्रू हमने उठाया है और वैसे फिक्स भी है ये। तो मैंने कहा विश्व साइकिल दिवस ये कितना, 3 जून को। ये जून वाले जो है ना वो बड़े काम के, ध्यान रखना ये। मैं पूछूंगा, पूछना बनता है कि 15 जून का कोई मैंने आपको याद करवाया है क्या? अगर आप मुझे बता पाए तो बता दीजिए। देखिए मैंने क्लास ली थी 12 तारीख को, ये कितनी 12 तारीख को ये, और यकीन मानिए कि मैंने उसके बाद में इस स्लाइड को मैंने देखा तक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं अब क्लास आगे रिदम बढ़ती जाएगी मैं सारे पॉइंट मुझे अभी भी याद है कि हमने कैसे लिंक किया था ये। मैंने कहा 15 जून का कोई ना कोई पॉइंट याद किया था। 5G डिक्शनरी पर 42% डिस्काउंट, वो यार उसी एप्लीकेशन में देखिएगा आप ये वो। हाँ, मैंने कहा एक पॉइंट हमने याद किया था क्या ये? हाँ, याद तो आ रहा है सबको ये, लेकिन क्या था एक्चुअली यहाँ पॉइंट टू पॉइंट मतलब मैचिंग तो हो रहा है आपका ये। हाँ,
मैंने कहा वो बुजुर्गों वाला याद है क्या आपको ये कि 15 दिन तेरे पास में 15 इसके पास में, हाँ ये इनका सही है सुप्रीतम का ये। मैंने कहा ओल्ड वो एब्यूज अवेयरनेस डे वाला जो था बुजुर्गों के साथ वो क्या कर रहे थे एक तरह से वो अन्याय का कुछ ऐसा कुछ मामला था एक तरह से ये। तो मैंने कहा 15 दिन उसके पास और 15 दिन इसके पास में, एक तरह से हमने इस तरीके से लिंक किया था। पॉइंट यह है कि 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। बोले याद कैसे करेंगे? देखो सब जाना जाना है साइकिल कैसे होती है। देखो जी मॉडर्न साइकिल बनाऊंगा ये, वैसे मुझे आती नहीं है नॉर्मली ये। तो मैंने कहा साइकिल पर आपने दिन देखा होगा, चलो एक कोशिश कर लेते हैं एक बार ये। मैंने कहा साइकिल की इमेज लगाना, अच्छा हाँ आ गई ना ये रही इमेज ये। देखो साइकिल पर नॉर्मली, हालांकि ये साइकिल ऐसे नहीं, पहले हम जब साइकिल चलाते पीछे ऐसे भी होता था ये। तो मैंने कहा नॉर्मली साइकिल के ऊपर जो है ना एक तरह से ये, हाँ मैंने कहा नॉर्मली अगर साइकिल की बात करें तो कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं ये नॉर्मली, जिसमें दिक्कत नहीं हुई है। हाँ बताइए। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कि मैं तीन हाँ मैंने कहा मैं एक पॉइंट ये पूछ रहा हूं आपसे कि नॉर्मली साइकिल पर देखो कहां कहां बैठ सकता है आदमी ये। एक तो देखो चलाने वाला तो बैठेगा ही भाई, चलेगी कैसे नहीं तो ये। और एक बैठता है पीछे की ओर, ये पीछे होता है ना वो स्टैंड सा होता है एक तरह से, जनरली साइकिल चलती चलती में बैठ जाते हैं ये। और एक यहां बैठ सकता है ये, एक डंडे पर बैठ सकता है ये। नॉर्मली आपने देखा होगा पुरानी मूवियों के अंदर एक तरह से, हाँ 3 एकदम एडजस्ट करके आराम से बैठ जाते हैं। पुरानी मूवी में आपने देखा हो तो एक्ट्रेस को एक्टर क्या करता था, जनरली यहीं बैठाता था वो, इसी जगह पर ये। हाँ मैंने कहा यहीं पर बैठाता था ये, और बाकी छोटे मोटों को तो यहीं बैठाया था, एक्ट्रेस को यहाँ बाकी को यहाँ ये। तो मैंने कहा 3 ये, तो ये सब जने जाना है। मैंने कहा कितने बोले साइकिल पर, तो 3 ही आदमी बैठ सकते हैं ये। तो यानी कि मैंने कहा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस ये। टोटल लिखा है 4 ये। क्या कह रहे हैं लाइव क्लास में ईयरबड्स में? अब ये ईयरबड्स क्या होता है मैं और जानता नहीं है, जरा कमेंट करना चाहिए क्या चीज है ये। हाँ मैं तो ईयरबड्स मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये कुछ ईयरफोन की बात कर रहे हैं कि ये? फिलहाल देखिएगा टोटल हुए 4 आपके पास में, आप मुझे बता दीजिए 1 नंबर का डेट क्या थी जी, और सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या, फोर्थ, थर्ड की तो लिखी है इसमें, अच्छा लिखी नहीं है, 1919 लिखी हुई है। हाँ 1 नंबर की क्या था, विश्व दुग्ध दिवस ये लिखा है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, ये पॉइंट है आपके पास में ये, और बताना आपको ही है। और क्या होगा देखते हैं, बिल्कुल परफेक्टली सही है 1 जून। लेकिन यहीं पर अगर बात कर लेता है नेशनल मिल्क डे की, मैंने कहा अगर यहीं पर बात करता है नेशनल मिल्क डे की ये, तो मैंने कहा उसका बता दो आप तो कि क्या होगा ये नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे अच्छा जो कान में छोटा सा लगा रहता है ये, उसमें आवाज नहीं आती यार, अब बाकी थोड़ा मैनेज कर लो, अब मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही उसमें। हाँ ये 26 नवंबर को है, परफेक्टली सही है जी। नई बात नहीं है, 26 रुपए का आता है अपने देश में दूध, ये मैंने कहा उससे लिंक कर दिया हमने, और ये हो गया 1 जून ये विश्व एड्स दिवस। इसी में से निकाल दो, यहीं से ही है, यहां से ही पॉइंट निकाल दो तो ये परमानेंट यहीं से याद हो जाएगा। और मैंने कहा कौन सी डेट यहां से निकलेगी, अच्छा ऊपर तो किसी ने कमेंट भी कर दिया था इसका ये। हाँ मैंने कहा कितनी डेट निकलेगी यहां से, 1 का मतलब निकल जाएगा 1, और ये आ गई यहां से दिस यानी कि दिसंबर, तो ये बन गया जी सीधा सीधा 1 दिसंबर ये। बात करते हैं 3rd नंबर 4th नंबर की, 3rd नंबर का बताइए जरा, ये क्या करेंगे आप, ये 3rd नंबर का ये लिखा जलियांवाला बाग नरसंहार यानी हत्याकांड एक तरह से ये दिवस जो है एक तरह से ये कॉमन एरर वाली कर देंगे। आज ही क्लास स्टार्ट हुई है, वो होती उस दिन ये, लेकिन एक्चुअल में अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई है और फिर ऑपरेशन करवाना पड़ा है हमें ये। तो अब क्लास आपकी जो है कॉमन एरर वाली इसे सैटरडे से कर देंगे ये। हाँ और फिर अब अगले वीक से तो शायद मैं गुरुकुल में ही वहां शिफ्ट हो रहा हूँ ये परमानेंट ये, तो वहां ऑफलाइन और ऑनलाइन सारा सब कुछ चलेगा, तो फिर दिक्कत और भी नहीं है। हाँ जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस ये कब हो रहा है ये, आप कह रहे 13 अप्रैल को, बिल्कुल सही है। ये बताइए 4 नंबर वर्ल्ड साइकिल बाइसिकल डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके चांस रह सकते हैं ये। विश्व साइकिल दिवस ये हाँ कितना था, 3 जून था जी, परफेक्टली सही है ये। कौन सा था, 3 जून ये। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट और देखते हैं ये सबको याद है। मैंने कहा 5-6 पॉइंट ऐसे आएंगे जो सबको याद है, लेकिन उनको ये मत करना बोलेगे सर क्या आप तो ये तो हमें भी याद है। अरे ऐसा नहीं, एग्जाम में पूछी हुई चीजें वही उठा रहा हूं मैं पहले। ये पहले टारगेट वही स्टार्टिंग की 5 क्लास में वो करवा दूं जो 99% रिपीट होते हैं, वही चीजें आती है। तो मैंने कहा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, ये सबको पता है, हमें इसमें लिंक नहीं करेंगे ये। फिलहाल है 8 मार्च को ये
शायद उम्मीद करूंगा कि ये भी सबको याद है, या लिंक करूं मैं इसको। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो हर साल आप देखते हैं जनरली कई स्टेट के अंदर, मतलब महिलाओं के लिए इस दिन वो बस वगैरह की यात्रा फ्री कर देते हैं एक तरह से। ये 8 मार्च को एक तरह से ये, या अगर आप किसी महिला को ऐसे बोल दो ना, बोले कि जी आपके तो ठाठ बाट है, बोले कि इतने में तो भाई साहब मिर्च लग जाती है महिला के भी एक तरह से। हाँ, लिंक कर रहे हैं, ये मुझे पता था आएगा तब भी बोलोगे, बोले कि जी लिंक करना है। तो देखिएगा, मैंने कहा महिला को अगर आप ये बोलोगे, कई बार कहते नहीं है कि जी आदमी तो सारा दिन ही काम करता है, अरे इन औरतों के काम क्या है एक तरह से। ये मैंने कहा इन औरतों के काम क्या, कई लोग बोलते थे ऐसा ही है, इन महिलाओं के काम है भाई, इनका तो ठाठ बाट इतने में तो मिर्च लग जाती है, मर्च यानी कि मैंने कहा मिर्च लग जाती है, 8 बाट ठाठ यानी कि ठाठ ठाठ यानी 8। मैंने कहा किसके, बोले कि महिला के, यानी कि 8 मार्च को हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ये लिखा है 4 मार्च ये, और ये है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। मार्च के भी अच्छे खासे एग्जाम में पूछ जाते हैं ये। मैंने कहा 4 मार्च की बात कर रहा है, नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये 2 प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये देखो जी, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है एक तरह से। ये तो ये राष्ट्रीय जो सुरक्षा होती है ना एक तरह से, ये कैसे होगी, एक दिशा से नहीं होती, ये चारों दिशाओं से होती है। कैसे चारों दिशाओं में क्या होती है कि एक तरह सेना जो होती है ना जनरली वो मार्च करती रहती है एक तरह से। ये 2 प्रकार से लिंक कर सकते हैं। पहला देखिएगा, ये 4 का मतलब होता है 4। ये मैंने कहा देखो जी, राष्ट्रीय सुरक्षा करनी है तो कैसे होगी जी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी सेना मार्च करती है, यहां भी करती है, यहां भी करती है, यहां भी करती है, यानी कि 4 मार्च। ये यानी कि 4 मार्च। ये पहला लिंक तो हुआ यहां से। अभी मैं बैठा था तब मैंने दूसरा और लिंक कर रहा था चोरों से। ये मैंने कहा देखो जी, अगर मान लो देश में कोई पार्टी है, ये सत्ता पक्ष है जी, विपक्ष वालों ने बोले कि भाई साहब, हाँ बोले कि जी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ रही है एक तरह से चोरों से, बोले कि चोरों से सुरक्षा करो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे, बोले कि चोर आ गए ज्यादा, इनसे सुरक्षा करो। इतने में सत्ता पक्ष के क्या कई बार मिर्च भी लग जाती है। तो 2 प्रकार से लिंक हो सकता है। पहला समझिएगा पॉइंट टू पॉइंट। ये मैंने कहा कैसे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा करनी है तो कैसे, चारों से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी है। और मैंने कहा यहां भी सेना मार्च करेगी, यहां भी मार्च, यहां भी मार्च, यानी ये बन गया 4 मार्च। ये यानी कि ये बन गई राष्ट्रीय सुरक्षा। ये दूसरा आप ऐसे हो सकते 4 को आप साउंड करें तो चोर कर सकते हैं। ये 4 यानी कि चोर। ये जब उन्होंने बोले कि चोरों से राष्ट्रीय सुरक्षा, विपक्ष वाले हैं तो वो तो कुछ भी बोल देते हैं, और इन चोरों से बोले कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है एक तरह से इन चोरों से। ये बोल किसके लिए आप समझ पा रहे हैं। ये इतने में सत्ता पक्ष वालों के भी कभी कभी मिर्च लग जाती है, यानी कि 4 मार्च को होगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई को होता है पाई अप्रोक्सीमेशन डे, यानी पाई सन्निकट का मतलब होता है निकट, मतलब अप्रोक्सीमेट एक तरह से ये दिवस। ये अब ये कब, 22 जुलाई को। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाई की वैल्यू क्या होती है तो जरा बताएंगे एक बार। ये पाई की वैल्यू, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ये, तो मैंने कहा पाई का जो मान होता है ये वो क्या होता है, बटे वाला बताना, पॉइंट वाला मत बताना। ये हाँ, सीजीएल का एग्जाम की आरटीआई के अकॉर्डिंग 1 से 13 दिसंबर है। ये बड़ी खुशखबरी ये है कि वैकेंसी जो है वो, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इंक्रीज होती जा रही है, अभी और इंक्रीज होगी। ये तो ये चांस ऐसा है कि यकीन मानिए कि आप नौकरी ले जाएंगे अगर आप यहां पर 110 नंबर के आसपास अगर अभी ला रहे हैं ये, और तो इजीली मतलब यूं मान के चलेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं, 22/7। ये मतलब कि पाई का अप्रोक्सीमेट जो है मान जैसे हम निकालते हैं तो 3.14 ऐसे आगे चलता रहता है। ये तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि 22 तो आ गया यहां, ठीक है। 7 आपको पता है सबको ये। अच्छा, ये 7वां महीना कौन सा होता है जी, ये 7वां महीना जरा बताएंगे। जून होता है कि अप्रैल होता है कि मई, या कोई जुलाई, अगस्त, कोई इनमें से कोई एक होता है ये। तो इसी में से लिंक निकाल देते हैं अभी हम। तो ये मैंने कहा पाई की वैल्यू, बोले 22/7। ये बोले कि सबको पता, बोले कि जी पता है ये। तो मैंने कहा 7 मतलब कि क्या, जुलाई तो आ गए ना, ये जुलाई है, तो ये बन गया ना 22 जुलाई है। तो 22 जुलाई को ही मनाया जाता है पाई सन्निकट दिवस। ये या मैं कहता हूं कि 22 के नीचे झूलता रहता है ये कौन, ये 7। ये झूलता रहता है, झूल यानी कि झूलना। सबसे अच्छा तो कौन सा है कि जी 22/7, 7 का मतलब ही क्या, जुलाई, सबको पता है ये। तो मैंने कहा ये हो गई ना 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन डे। उसके बाद देखिएगा टोटल कितने हुए बाबा, हमारे पास 4 हुए ये। हाँ, मैंने कहा एमईए के लिए एक्चुअल में अभी वैकेंसी क्लियर होगी नहीं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये पूरी एक बार क्लियर हो जाए, अभी मिशन मोड पर चल रहा है।
मैं आज की बात करूं तो आज भी मतलब कि मिनिस्ट्री से मतलब कि कई मिनिस्ट्री के अंदर आज मिशन मोड से रिलेटेड फिर से एक बार जो है रिमाइंडर वगैरह गए हैं। ये मैं ज्यादा खुलकर नहीं बता सकता क्योंकि मेरी मजबूरियां हैं ये। तो मैं यही कहूंगा कि आपके पास ये बहुत सुंदर मौका है, ये बहुत अच्छा खासा मौका है और आपके पास सफिशिएंट ये 1 महीने का टाइम है ना, ये भी बहुत सफिशिएंट है ये, क्योंकि प्री क्वालिफाई है, सबसे अच्छी चीज ये है ये। तो मैंने कहा आपके पास में जो है वो है 4 पॉइंट यहां पर। 1 नंबर का तो बताना मत मुझे, और मुझे तो 2 नंबर का बता दो कि 2 नंबर का क्या होगा जी। जी हाँ, मैंने कहा सेकंड का बताइएगा। आपके पास लिखा है इंटरनेशनल वीमेंस डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। हाँ, एक बार क्लियर हो जाए फिर मैं बता दूंगा आपको एक बार ये। मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये इंटरनेशनल वीमेंस डे। आप कहना चाह रहे हैं कि यहां पर 8 मार्च को ये याद कैसे किया था हमने, ये पॉइंट ये था, ये कैसे याद किया था, बोले कि तो महिलाओं के तो बोले कि क्या दिसंबर तक कितने टॉपिक कंप्लीट हो आपके नंबर में, फिर कह रहा हूं अभी भी मैं इसका जो लेवल है मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया मेंस के हिसाब से, क्योंकि नौकरी जो मिलेगी वो मेंस के हिसाब से मिलेगी। ये आप जितने भी हैं उनके लगभग मुझे इतना तो पता है कि 100 से अबव मार्क्स से जा रहे होंगे, अगर तैयारी पहले से चल रही है तो ये। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं कंटेंट को थोड़ा सा नीचे से नीचे ले जा रहा हूं ताकि बेनिफिट आपको बहुत मेंस में मिले, क्योंकि मेंस ही पूरा रोल है इसमें ये। तो देखिएगा जरा, ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को। एक्चुअली बीच में समस्या ऐसी हो गई कि अब ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं ये। तो फिलहाल देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं आप 8 मार्च को ये। तो मैंने कहा इसका कैसे करेंगे आप, ये बोले कि कोई महिला बोल देते हैं ना, कई बार ये आदमी बोल देता है, बोले ओ महिलाओं के तो 8 वाट 8 हो रही है, मिर्च लग जाती है कभी कभी। 8 मार्च को ये मनाया जाता है। 120 आ रहे सही है, मैं फिर कह रहा हूं 140 आ रहे सही है, आप लगे रहिए, मैं फिर कह रहा हूं नौकरी ले जाएंगे, इससे अच्छा मौका आगे आएगा 23 में, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। ये मैं फिर बता दूं आपको, ये लिखा है नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये कब मनाया जाता है जरा कमेंट करिएगा अपना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हाँ, ये आपको बताना है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ये आपको डेट बतानी है कि वो कौन सी डेट है, मुझे तो याद नहीं है, आपको बतानी। 4 मार्च है, बिल्कुल सही है जी। ये भाई कई बार देखो इसका कनेक्शन अगर आप गहराई में समझेंगे ये, तो मैंने कहा विपक्ष वाले कई बार बोलते थे अरे राष्ट्रीय सुरक्षा को तो इन चोरों से खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को तो इन चोरों से। विपक्ष वाले सत्ता पक्ष के लिए बोलते थे, उस कंडीशन में सत्ता पक्ष वालों को बड़ा मिर्च लग जाती है ये। तो मैंने कहा बोले कि राष्ट्रीय सुरक्षा को तो इन चोरों से, चोरों यानी कि 4, और इतने में भाई साहब मिर्च लग जाती है। ये लो जी 4 मार्च, ये करेक्शन सबसे खतरनाक चला जाएगा आपका ये। मैंने कहा पूछना बनता है कि नेशनल वाटर्स डे, मैं थोड़ा शॉर्टकट लेके चलता हूं। नेशनल वाटर्स डे कब मनाया जाता है जरा कमेंट करेंगे एक बार अपना। ये नेशनल वाटर्स डे अभी हमने थोड़ी देर पहले याद किया था, ये शायद आज की क्लास का हमारा सेकंड पॉइंट था ये। नेशनल वाटर्स डे, इसका मत बताइए अभी, फिलहाल इसका पूछ रहा हूं। नेशनल वाटर्स डे जो था ना ये, उसकी डेट क्या थी जरा कमेंट करिएगा अपना एक बार ये। तो स्टार्टिंग की 5 क्लास जैसे ही हमारी फिनिश होती है तो यकीन मानिएगा आप कैसा भी क्वेश्चन करेंगे सारे फिनिश होने लग जाएंगे ये। हाँ, 25 जनवरी परफेक्टली सही है जी। नेशनल वाटर्स डे 25 यानी कि पर्ची, 25 यानी कि पर्ची, और मैंने कहा वो हर वाटर के कटती है, वो तो 25 25 जनवरी है। मैंने कहा लिखा पाई सन्निकट दिवस, यानी कि पाई अप्रोक्सीमेशन, पाई का वैल्यू 22/7 लगा दो, यहां से 22 आ गई डेट आपकी, और 7 क्या आ गई जुलाई आ गई, तो ये बन गया 22 जुलाई, यानी कि यही इसका आंसर होना है। ये पूछ रहा है और पूछना बनता है कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। ध्यान रखना, नेशनल मिल्क डे, एक था हमारा वर्ल्ड मिल्क डे। ये 2 पॉइंट ये बता दीजिए आप, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। ये नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर परफेक्टली सही है मेरे दोस्त। लिखा है 9 जनवरी, लिखा है 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे। लिखा है एनआरआई डे यानी कि भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस, या कह सकते हैं इसे एनआरआई दिवस। ये देखो जी, अगर मान लो कोई आपको ये कहे बोले भाई तेरे को यहां से बाहर जाना है यार, प्रवासी बनना है जी एक तरह से ये, तो मैंने कहा देखो प्रवासी कब बनता आदमी, जब यहां का हो आदमी बाहर चला जाता है। ये आपने देखा होगा भारत सरकार जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया करती है, फिर वो जो बाहर रहते हैं वो यहां आया करते हैं, इस तरीके से ये। हाँ, गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1917 को, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इससे आपको डायरेक्टली याद हो सकता है, ये बिल्कुल सही है।
ये उससे पॉइंट के थ्रू ये याद हो सकता है ये, बिल्कुल ये। दूसरा ये है कि आप इसे याद कैसे करेंगे ये। भाई भारत आए थे कौन? गांधी जी। जैसे इन्होंने कहा कि भारत, गांधी जी जो है वो 9 जनवरी 1917 को इसलिए आए, ठीक है जी, 9 जनवरी 1917 को ये आए थे एक तरह से ये, और 9 जनवरी 1917 को ये आए थे ये, और प्रवासी भारतीय जो दिवस है वो इसलिए मनाया जाता है ये। लेकिन अगर हम बात करें एक तरह से, अच्छा 1915 का है, हाँ 15 का ये, तो ठीक है, मैंने कहा 15 को ये, तो देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। एनआरआई है, मान लीजिए एक तरह से ये, देखो हर आदमी को अपने देश से प्यार होता है एक तरह से ये। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि नहीं यार बेटा तो यहां मत रहे, बोले तो विदेश चला जा, फिर यहां पर आ जाना, इस तरीके से हम इसको इस लिंक कर देते हैं कि ये प्रवासी बन जाना ये। तो आदमी जब पहली बार मान लो जन्म से ही कोई आपको ये बोल दे कि भाई तेरे को तो प्रवासी बनना है, बाहर जाना ना, मैं नहीं जाना, ना 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 मैं नहीं जाना, नो नो नो, यानी कि मैंने कहा नहीं, यानी कि नो, जाना नहीं, कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है एक तरह से ये ना, कहा बोले बाहर, नहीं नहीं मुझे नहीं बनना ये एनआरआई एनआरआई फालतू की है। तो मैंने कहा 9 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा? एनआरआई डे, यानी कि भारत प्रवासी भारतीय दिवस। वो कह रहा है नो नो मुझे नहीं जाना यार ये फालतू में, नहीं मुझे नहीं बनना फालतू में ये प्रवासी भारतीय। तो मैंने कहा 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ये लिखा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 11 अक्टूबर को ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और देखो कैसे याद करेंगे ये, मैंने कहा कैसे याद करेंगे, इसका मैंने लिंक आज दूसरा चेंज किया था, एक मिनट। चलो ऐसा कर दो, और चेंज कर देता हूं मैं, इसको छोड़िए। देखो घर के अंदर क्या होता है, बालक और बालिका तो होते ही है, लेकिन आपको पता है घर के अंदर कई बार बोलते हैं ना, जैसे बिट्टू वगैरह बोलना, तो वो हम लड़की को भी बोल देते हैं और लड़के को भी बोल देते हैं बिट्टू एक तरह से। कभी कभी आपने देखा होगा हम घर के अंदर क्या करते हैं ये, कि जो बालिका होती है ना एक तरह से, ये बालक हो चाहे बालिका हो, ये तो अब बालक दिवस तो है नहीं, ये बालिका दिवस है यहाँ पर ये। तो मैंने कहा बोले कि जी बालक हो चाहे बालिका हो, ये घर के अंदर सबको पता टाबर बोल देते हैं कई बार हम एक तरह से, क्या बोल देते हैं? टाबर। बोले यार टाबर है ना, बोले अब पता नहीं चलता उससे, बोले कि है क्या एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखो इसको लिंक हम चेंज कर देते हैं, मैंने दूसरा बनाया थोड़ा सा और चेंज करते हैं। 11 यानी कि क्या होता है? घर है, 11 से कर देते हैं हम घर। और मैंने कहा घर के अंदर जो है ना टाबर टूबर, यानी कि मैंने कहा टाबर टूबर होते हैं ना एक तरह से, घर के अंदर टाबर टूबर जो होते हैं, बालिका वगैरह हो एक तरह से, ये गर्ल चाइल्ड है एक तरह से, ये मैंने कहा गर्ल चाइल्ड है ये। तो घर के अंदर आपको सबको पता, उसको टाबर तो बोल देते, बोला टाबर है ना, बोले हाँ अभी टाबर ही है, बोले इसकी शादी नहीं करेंगे ये। तो मैंने कहा 11 अक्टूबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ये। कोई कनेक्शन अगर ऐसा लगे ना आपको कि दिमाग में सीधा क्लिक नहीं हो रहा, तो वो कमेंट कर देना आप मुझे, मैं चेंज कर दूंगा ये। तो ये मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा जा सकता है ये। कैसे जाएगा? मैंने कहा देखिएगा घर के अंदर, घर 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 11, तो मैंने कहा 11 है, यानी कि मैंने कहा ये आ जाएगा घर के अंदर ये। मैंने कहा घर के अंदर 11 यानी 11, और घर के अंदर टाबर होती है ना, बालिका जो होती है उसको टाबर वगैरह बोल देते हैं। तो मैंने कहा 11 अक्टूबर को जो है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये लिखा है आपके पास में, ये हर घर में एक एक टाबर होता है, यानी एक एक बालिका होती है। हाँ ऐसा भी आप लिंक कर सकते हैं ये। हाँ मैंने कहा 7 नवंबर शिशु सुरक्षा दिवस ये। बात हो रही है किसकी? इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, यानी शिशु सुरक्षा दिवस ये। देखो शिशु की सुरक्षा कैसे करें? जब भी आप ना हो ना, ये साथ में ही है शिशु की है, तो ध्यान रखना कि हमेशा मतलब कि वो कहीं ऐसा नहीं हो कि छोटा घर में कई बार ना टब वगैरह होता है, ये कई बार सुनते हैं कि वो घर में छोटा बच्चा मतलब माँ के साथ नहा रहा था या पापा के साथ नहा रहा था और पापा का ध्यान नहीं रहा, वो टब में जाके गिर गया। तो घर में अगर आपको शिशु की सुरक्षा करनी है नहीं है, तो सबसे सुंदर तरीका है कि उसके साथ जब भी नहाओ ना आप, ये साथ यानी कि साथ ही है, मैंने कहा उसके साथ में जब भी आप नहाए, नावे यानी कि नहाए, तो ध्यान रखना है जब भी नहावे है ना ये, यानी कि जब भी नहाते हो अगर उसके साथ में शिशु के साथ में, तो आपका फर्ज ये बनता है कि उसकी सुरक्षा भी करें कि कहीं वो कहीं दूर न चला जाए, कहीं आपकी नजर से ये। तो मैंने कहा शिशु सुरक्षा दिवस जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है ये। लिखा है 21 नवंबर के विश्व टेलीविजन दिवस ये।
देखो ये जो है ना, एक तरह नया नया आदमी जो होता है ना, एक तरह से ये किस वगैरह करना, किस सीखना, ये जो चीजें होती हैं जनरली टेलीविजन से सीखता है ये। भाई एक किस करना, एक नया नया आदमी होता है, नया नया आदमी के किस करना कहां से सीखेगा भाई? भाई ऐसा तो है नहीं किसी को देख ले कि पब्लिक में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता अपने देश में। ये नॉर्मली क्या होता है, टेलीविजन से सीखता है ये। तो मैंने कहा एक किस, एक किस यानी 21 है, 21 यानी कि मैंने कहा एक किस, क्या एक किस। ये एक किस जो होता है ना, आदमी नया नया जो आदमी होता है, एक किस करना नॉर्मली टेलीविजन में देखकर ही सीखता है। ये कोई माइंड मत करना, मेरा टारगेट केवल याद करवाना है ये। तो मैंने कहा एक किस जो है ना, आदमी एक नया नया जो होता है वो ज्यादा टेलीविजन में देखकर ही सीखता है। कैसे कहता है, यानी 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। ये टोटल हुए यहां पर 4। ये गौर से देखिएगा, एक बार फिर से लिंक को मैं आपके दिमाग में हिट करता हूं, ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे। ये उसको कहा, बोली भाई तू बाहर चला जा फिर आ जा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, ये मुझे नहीं बनना फालतू का, ये एनआरआई फेनआरआई है। तो मैंने कहा एनआरआई डे कब हो जाएगा, यहां से सीधा सीधा 9 जनवरी है। सेकंड था अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ये मैंने कहा पहला लिंक कैसे होगा, कि लिंक ऐसे हो सकता हर घर के अंदर 11 यानी कि घर 11। मैंने कहा टाबर यानी टूबर यानी कि 11 अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर। ये हर घर के अंदर जो होते हैं टाबर टूबर जो होते हैं, बालिका वगैरह बोल देते हैं जनरली हम, ये टाबर टूबर। तो 11 अक्टूबर को हो जाएगा बालिका दिवस। ये या आप एक एक से वैसे भी लिंक कर सकते हैं। ये शिशु सुरक्षा। ये शिशु की सुरक्षा कैसे हो भाई, जब उसके साथ आप नावे हो। ये मैंने कहा क्या करो हो, जब उसके साथ में नावे हो ना, यानी कि नवंबर। ये तो ध्यान रखना, ये आपका फर्ज बनता है कि उसकी सुरक्षा करना। ये तो 7 नवंबर को हो जाएगा शिशु सुरक्षा। ये और वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी कि 21, क्या था 21। अब बोले कि जी आगे महीना कौन सा था ये, तो मैंने कहा एक किस करना जो आदमी है ना, नया नया आदमी होता है, वो टेलीविजन में देखकर ही सीखता है ये। तो यानी 21 नवंबर को कौन सा हो जाएगा, विश्व टेलीविजन दिवस। ये लिखा है पॉइंट यहां पर राष्ट्रीय उपभोक्ता। ये क्या मैं ऐसा पूछ लू आपसे ये कि पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मैंने आपको एक याद करवाया था पहले। ये मुझे याद आ रहा है कि पहले ही क्लास में शायद ये हुआ है। ये अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा, तब तो मैं पूछूंगा नहीं आपसे ये, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ये कि मैंने ये याद करवाया है ये, और ये इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है ये। तो मैं स्टार्टिंग के 5 क्लास पहले वो ले रहा हूं जो एग्जाम में आपके सारे पूछे जा चुके हैं, ये जो ही बार बार रिपीट होते हैं। ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, सुप्रीतम घोष आप कह रहे हैं 15 मार्च, विकास आप कह रहे हैं 15 मार्च। ये देख लेते हैं किस किस का आंसर सही जाता है। हाँ ये मैंने करवाया है क्या, रिंकेश आप कह रहे हैं सही है, राहुल पाल आप कह रहे हैं कि 15 मार्च है ये वर्ल्ड कंज्यूमर डे, भोला आप कह रहे हैं 15 मार्च ये, और पाल साहब आप कह रहे हैं 15 मार्च ये। हाँ बिल्कुल सही है। लिंक कैसे किया था हमने, वो मिर्च नहीं लगी थी, पान दे रहे, हाँ 15 मार्च ये मिर्च लगी पान दे रहे, मिर्च लगी पान दे रहे, 15 मार्च को वो कंज्यूम किया था ना उसको, फिर पान को एक तरह से ये पान दे रहे मिर्च लगते ही है। मैंने कहा शादी से मैंने लिंक किया था ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट। ये तो ये था यहां से, ये वो था वर्ल्ड कंज्यूमर। यहां बात हो रही है अब नेशनल की। ये जैसे कि अगर हम बात करें, अभी यहां हमने एक पॉइंट याद किया था वर्ल्ड मिल्क डे, अभी हमने याद किया था कौन सा, वर्ल्ड मिल्क डे। ऐसे हमने एक याद किया नेशनल मिल्क डे। तो ये ऐसे कुछ डे हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल के मनाए जाते हैं और उनकी डेट अलग अलग है। ये उनमें से जैसे वो था वर्ल्ड मिल्क डे तो 1 जून को था, ये 26 नवंबर को था, ये ऐसा ही ये 15 मार्च को है, तो ये है 24 दिसंबर को। ये और देखो जी हमने पूरे संसार की बात की थी वहां पर। ये शादी में जब कोई आदमी जाता है ना, अब मैं फिर कह रहा हूं ये चीजें आप इस तरीके से याद करेंगे तो इसका फायदा यही है कि ये परमानेंट याद रह सकती है। आप अगर ये चाहे कि ये चीजें आपको लगभग 30-35 साल तक याद रहे, या मतलब भूले ही नहीं रहे, ऐसा कोई सिस्टम हो जाए, तो एक तरीका और है ये कि जैसे मैं आपको ये जिस तरीके से याद करवा रहा हूं, अगर आपके साथ में कोई दोस्त है, कोई भी है, या घर में कोई और भी है जो तैयारी कर रहा हो या करने वाला हो, उसको सुना दीजिए इस तरीके से। यकीन मान लीजिएगा मेरे से ज्यादा आपको चीजें याद रहेगी, ये कंफर्म है। ये तो मैंने कहा इसको इस लेवल तक पहुंचाया जा सकता है चीजों को। ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं तब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ऊपर से फैकोलॉजी सिस्टम नहीं है ये। फिलहाल देखिएगा
शादी में कोई भी आदमी जाए तो आपको सबको पता है, जैसे खाना खाता तो कभी कभार क्या होता है, पनीर की सब्जी में मिर्च ज्यादा हो गई जी है, और मिर्च इतनी भयंकर लगी बंदे के, एक तरह से ये सीधा भगता है, हाथ धोता, धोए या ना धोए, तू 15 बोले कि 15 लगी क्या थी, मिर्च, यानी कि 15 मार्च को। ये पूरे वर्ल्ड में कहीं घूम जाओ हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन अपने देश में तो लोग ऐसे हैं जिनको 24/7 है, यानी कि अपने देश में तो लोग ऐसे हैं जिनको 24 घंटे खाना खिला लो वो कंज्यूम कर लेंगे जी, एक तरह से ये 24 घंटे अपने देश में। ये वर्ल्ड वाला मामला चला गया, अब बात करते हैं यहां से 24 यानी कि 24 आवर। और बोले कि जी कहां, बोले कि जी कहां, अपने देश में। ये दिसंबर यानी कि अपने देश में। ये यहां लोग जो है ना, अपने देश की बात करें, राष्ट्रीय बात होगी ना, नेशनल, ये तो ये मैंने कहा अपने देश में तो लोग 24 घंटे कंज्यूम कर लेंगे, एक तरह से ये खिलाते रहो, सब कंज्यूम होता है यहाँ। ये तो मैंने कहा 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, और लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट वन महोत्सव, ये एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखना। ये 1 जुलाई को, ये मैंने कहा 1 जुलाई को वन महोत्सव। हाँ मैंने कहा क्या कह रहे हैं, रिवर वाला टॉपिक मेरे भाई, मैं वही बात हो गई नहीं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कि 7 मामा और 1 भाणजा। अब भाणजे के यही शाम को बोले कि ये मामा के भाई, सारे मामा क्या सोचे, बोले कि बोले कि ये छोटे वाला नहीं, हाँ ये भाणजे को ये खाना दे देगा, बड़ा वाला जो है एक तरह से वो सोच रहा है कि ये दे देगा, लास्ट पता चला बेचारा भाणजा भूखा रह गया। तो 1 भाणजा और 7 मामा, तो मतलब वो सीन हो रहा है ये। अब आप कह रहे रिवर वाला करवा दो, कोई मैसेज करता है कि सर ये करवा दो, कोई कहता है ये करवा दो। मुझे मेरे हिसाब से अभी 10 दिन चलने दीजिए, जो मैंने टॉपिक पहले सोच रखे मुझे वो करवाने दीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले उठा लेते हैं। 1 जुलाई वन महोत्सव दिवस। ये क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस। ये बिल्कुल सही है जी आपका। ये मैंने कहा 1 और ये आ गया 1, मैंने कहा 1 और ये आ गया 1, और या 1 को आप कर सकते हैं 1, हाँ 1 साउंड सही डायरेक्टली, ये भी वो सही, सबसे बेस्ट है ये 1 वाला। ये तो देखो जी 1 में उन्होंने क्या किया, लकड़ी को जलाया। 1 में उन्होंने क्या किया, लकड़ी को जलाया। कई बार आपने देखा होगा पुरानी मूवियों के सीन, नहीं देखा आपने, ये एक्टर और एक्ट्रेस भगते हैं एक तरह से, ये प्यार के मामले में घर वाले नहीं मानते हैं ये, और फिर वो जंगल वाला सीन आता है, पता नहीं अचानक कहां से सीन आ जाता है जंगल वाला। ये मैंने कहा जंगल में जाके रात गुजारनी पड़ती है, फिर आपने देखा होगा कि फिर वो सर्द, उसी टाइम सर्दी भी स्टार्ट हो जाती है थोड़ी देर में, ये वो भयंकर वाली स्टार्ट होती है, फिर वो लकड़ियां जलाते हैं, आपको पता है ये। तो मैंने कहा वो वहां पर एक ही चीज होती है जलाने के लिए, और वो क्या होती है, लकड़ी होती है एक तरह से। ये मैंने कहा आगे का सीन नहीं बता रहा क्योंकि काम का नहीं हमारा ये। मैंने कहा 1 यानी कि मैंने कहा 1, ये लो जी 1, तो मैंने कहा 1, ये आ गया 1 यानी कि 1 ये, और क्या जलाई, लकड़ी जलाई, यानी कि किस में जलाई, 1 में, तो ये आ गया 1 जुलाई वन महोत्सव। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट 14 नवंबर, ये सबको याद है शायद, ये शायद मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें ये। हाँ मैंने कहा 14 नवंबर को बाल दिवस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जनरली किसी राजनेता से रिलेटेड है, ये कोई पॉलिटिशियन जो पुराने हो, कोई भी अगर आपको याद हो तो एक तरह से प्रसिद्ध पॉलिटिशियन है उससे रिलेटेड हो बाल दिवस ये। हाँ तो फिर इसको तो हम लिंक कर देंगे इसको अभी। ये मैंने कहा चिल्ड्रंस जो डे है एक तरह से ये बिल्कुल सही है, चाचा नेहरू। ये मैंने कहा किनसे रिलेटेड, ये चाचा नेहरू से। ये बाल दिवस। ये और देखो बच्चे क्या होते हैं, जब ज्यादा बाल दिवस 14 नवंबर को होता है, ये सबको पता है ये, लेकिन विश्व मधुमेह दिवस उस दिन होता है, ये पता नहीं है जी किसी को, ये डायबिटीज एक तरह से। ये तो देखो जी मधुमेह डायबिटीज मतलब शुगर एक तरह से। ये हर घर में आजकल देख लो आप, ये 99% घरों के अंदर शुगर पेशेंट मिल ही जाता है एक तरह से। ये तो मैंने कहा देखो जी, बोले कि अगर बच्चों से ज्यादा प्यार करोगे तो प्यार से आती है मिठास। प्यार से क्या आती है, मिठास में। बच्चों से ज्यादा प्यार कौन करते थे, नेहरू जी करते थे जी। ये बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर ये, और इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, इतने प्यार में क्या होती है, मिठास होती है, और मिठास से क्या, शुगर, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ये लिखा है 15 अगस्त, ये सबको याद है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ये इंडिपेंडेंस डे, और वो कौन सा था, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। ये लिखा है टोटल 4 पॉइंट यहां पर। ये पहला तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं डायरेक्टली याद करोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, और ऐसे याद करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहां से हम 2 पॉइंट कर लेते हैं क्लिक। ये कौन कौन से, ये एक तो हम ये कर लेते हैं कि यहां से आ रहा है कौन सा, ये नेशनल। ये अगर कंज्यूमर राइट की ये बात करता है ये, ठीक है, और मैंने कहा इसमें अगर ये वर्ल्ड लेवल की बात करेगा
तो देखो डेट अलग है ये। और नेशनल लेवल की अगर ये बात करेगा तो हमारी डेट अलग जा रही है। अब आप मुझे बता दीजिए पहले वर्ल्ड लेवल पर क्या आएगा ये। हाँ, चाचा को डायबिटीज थी, ये वर्ल्ड जानता है। हाँ, इससे भी आप याद कर सकते हैं ये। हाँ, पहले आप मुझे बता दीजिएगा कि नहीं, ऊपर वाला का कुछ नहीं, इसका बताइए कंज्यूमर वाले में ये वर्ल्ड, और एक कौन सा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये तो कौन सा था, वर्ल्ड में तो वही शादी में किसी में चल जाओ पूरे संसार में होता ही है वो, ये 15 मार्च वाला ये। और मैंने कहा यहां नेशनल की बात हो गई तो अपने देश में तो भाई 24 घंटे खिला लो, यहां तक आ जाएंगे लोग, कंज्यूम कर लेंगे 24 घंटे अपने देश यानी कि दिसंबर ये। तो ये बन गया जी यहां से 24 दिसंबर ये। और अब बात करते हैं हम सेकंड वाले पॉइंट की। ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, वन महोत्सव। ये वन महोत्सव जो है ये कौन से डेट पर था ये। मैंने कहा ये डेट बता दीजिएगा जी जरा, वन महोत्सव वाली है। हाँ, वन महोत्सव की जो डेट है वो बिल्कुल परफेक्टली सही है। मैंने कहा कौन सी होगी, वन यानी कि, अरे यही से निकाल दो आप तो, ये वन यानी कि ये आ गया वन। ठीक है जी, वन में क्या जलाई, लकड़ी जलाई, जुलाई यानी कि लकड़ी जलाई यानी कि 1 जुलाई। ठीक है, आगे करते हैं बात 3 नंबर की। चिल्ड्रंस डे सबको पता है 14 नवंबर को होता है। और चाचा नेहरू बच्चों से बड़ा प्यार करते थे, प्यार से मिठास आती है, मिठास से डायबिटीज होना है, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को। ये पॉइंट ये सबको याद है, ये याद करवाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए हमने यहां डाल दिया है। ये पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, क्लास नंबर 1 का पार्ट 2 यानी क्लास 1 अब जाकर यहां फिनिश हुई है ये। हाँ बिल्कुल, ये तो क्लास 2 यहां से मैं स्टार्ट कल करूंगा ये, क्योंकि क्लास 1 का वो पार्ट रह गया था, ये थोड़ी क्लास के उसकी लंबी बनी हुई थी, ये यहां से कर देंगे। और जल्दी जल्दी इस टॉपिक को फिनिश करके हम ये, फिनिश का मतलब खिंचाखाचे नहीं करेंगे हम ये, मतलब कि जो कंटेंट करना है वो सारा करेंगे ये। तो कल से हम ये सेकंड पार्ट से यहां से स्टार्ट कर देंगे। अब रिदम हमारी बन जाएगी क्लास की एक तरह से ये, अब दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? इससे पहले भी मैंने कोशिश ये की थी, शायद 1-2 बैच के अंदर जो है मैं वही हॉस्पिटल से बैठा बैठा मोबाइल से मैंने ट्रांसफर कर दिए थे, शायद कुछ टॉपिक 1-2 बैच के अंदर। ये शायद बैच नंबर 3 में मैंने इन्वेंशन एंड डिस्कवरी वाला टॉपिक की 4 क्लास डाल देते मैंने, ताकि कुछ तो चलता रहे वहां ये। हाँ, यहां तक शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टॉपिक को मैं फिर कह रहा हूं दमदार तरीके से करना और भी ज्यादा ये, हालांकि यहां तक दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी और करना है तो एक बार अपने साथ वाले को किसी को सुना दो, साथ में कोई नहीं होना, क्लास आता है क्लास है एक तरह से ये, उसको सुना दीजिए। पीडीएफ इसके मॉर्निंग में अपलोड करवा देंगे ये। हाँ, इसकी और अगली मतलब 3 क्लास तक की, 4 क्लास तक की कोशिश करता हूं मैं, कल ही करवा दूंगा अपलोड ये। अभी मैं डिनर करके और फिर मैं आगे भेज करिए। नेक्स्ट टॉपिक अभी रुकिएगा, पहले इसको फिनिश होने दीजिएगा। ये फिनिश होते ही शायद मेरे हिसाब से हमें उठाने चाहिए म्यूजिकल एंड इंस्ट्रूमेंट और एक फेस्टिवल वाला ये, क्योंकि वो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले उनको करेंगे हम ये। शायद मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट वही है। बाकी अगर आप अपना सजेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो वैसे मैंने तो पहले बोला मैं टीचर इंग्लिश का हूं जी, ये तो मैं उस याद कराने का टेक्निक है ये, मैं करवा देता हूं उन चीजों को ये। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हम उठाएंगे यहाँ म्यूजिकल एंड इंस्ट्रूमेंट और एक उठाएंगे फेस्टिवल वाले टॉपिक को ये, क्योंकि पहले टारगेट ये करना है कि कंटेंट जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता हो ये, ज्यादा कंटेंट करना मैं थोड़ा सा उस चीज के ऊपर बिलीव कम करता हूं। मेरा टारगेट रहता है कि अच्छा कंटेंट जो एग्जाम में पूछा जाए, हमें लगे भी एक तरह से हाँ ये पूछा जाता है जनरली, पीछे वाले एक्सपीरियंस के बेस पर ही। तो हम ये 2 टॉपिक करेंगे ये। हाँ, म्यूजिकल वाला और फेस्टिवल वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार है वो टॉपिक ये, मतलब मुश्किल से मुझे शायद 1-2 घंटे के अंदर उसके अंदर कुछ ईमेल से डालनी है, बाकी सारा खेल खत्म हो जाएगा। 11 अक्टूबर कौन सा था, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, देख लेते हैं एक बार ये। 11 अक्टूबर ये, 11 अक्टूबर ये था इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ये हमने अभी जो याद किया था 11 यानी कि 11 है, यानी कि घर से लिंक किया था, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, वो तो मेरे दिमाग में अभी आया ये। पहले मेरे दिमाग में यह था 1-1 टाबर, घर में 1-1 टाबर जो है ना उस बालिका को जाने हैं आप, या बालिका को जो है ना एक तरह से ये, या ऐसा हो सकता है एक तरह से ये, घर के अंदर एक घर के अंदर जो है ना टाबर तो होता ही है एक तरह से, चाहे बालिका हो चाहे कुछ भी हो, आप ऐसे भी लिंक कर सकते हैं ये। लेकिन अक्टूबर को टाबर से लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी आता है। टाबर मतलब पता है, समझ रहे हैं, छोटा बच्चा होता है ना ये, उसको जनरली बोलते हैं टाबर ये, टाबर टिंगर ऐसा सुना होगा आपने ये। तो आप इसको 1-1 टाबर से ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। वो 11 वाला तो मेरे दिमाग में अभी आया, तो मैंने देखा कि शायद ये ज्यादा बेस्ट हो सकता है ये, तो मैंने कहा इसको इस तरीके से आप लिंक 1-1 से कर सकते हैं, वो भी अच्छा है इसमें एक तरह से। या और अगर कोई साउंड निकलता है तो मैं देख लेता हूं ये।
गा गा रहे से आप गा रहे से भी निकाल सकते हैं साउंड ये, लेकिन शायद यही दो कनेक्शन ज्यादा बेस्ट रहेंगे मेरे हिसाब से। एक तो वो एक एक टाबर वाला कर सकते हैं या घर वाला कर सकते हैं, उसमें साउंड और भी निकल सकता है, गा रहे से भी निकल सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा डीप में चला जाएगा ये। मैं मिलता हूं कल आपसे क्लास नंबर 2 के साथ में, शायद डे कौन सा होगा, हास्य दिवस, ये इंपॉर्टेंट है जी, यही स्टार्ट करेंगे कल हम यहाँ से, ये विश्व हास्य दिवस से ये, क्योंकि क्योंकि क्लास में कंटेंट थोड़ा सा इसमें ज्यादा डाला हुआ है ये, इसलिए वो कल पहली क्लास वाला कंटेंट उस दिन हो नहीं पाया था ये। तो मैं मिलता हूं कल आपसे इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।